उसमें आपका कलेजा भरभरा होगा, आपको पिछला गया हुआ जीवन नरक दिखाई देगा और इतना पश्चाताप बनेगा, आपकी आत्मा सीर उठेगी। अब जैसे किसी ने नशा कर रखा, चाहे वो सांप के पास पड़ा हो, वो दूसरी बात उसको डस नहीं रहा, लेकिन जब उसकी आंखें खुलेंगी, होश में आएगा, उसका कलेजा हिल जाएगा। तो हम काल के लोक में पड़े हैं, ये डसे कब गया उसकी मर्जी, लेकिन हम उसके विवश होकर उसके आगे पड़े हैं। अब उस सर्प के इस काल से परमात्मा बचावेगा, सतनाम और सारनाम की जड़ी आपको देके इसके विष को निष्क्रिय करेगा। जो इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में वह जड़ी नहीं है, या उन महापुरुषों के पास थी जिनको भगवान मिले थे, उसमें उन महापुरुषों की हमने कदर नहीं करी, वो चले गए जब हम अनुयायी बन गए लाखों की संख्या में। लेकिन संत के रहते उसका आदर और उसकी प्रत्येक बात पर गहराई से सोचना चाहिए और अमल करें तो लाभ उठा लिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, हम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हैं, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री बेशक आपने कितना ही अच्छा दिखाई देता हो, लेकिन उस जीव का कोई आधार नहीं है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। जो वर्तमान के अंदर सत साधना नहीं कर रहे हैं, चाहे वह कितने धनी हो, कितने उच्च पोस्ट प्राप्त है, उन जीवों का भविष्य नरक में है, बहुत बुरा होगा उनके साथ। अब उनको ये ज्ञान होगा जो कि एक मानव को, प्रत्येक प्राणी को होना चाहिए कि जो तू गलतियां कर रहा है इसका तुझे दंड भी भोगना होगा। तो उसके बाद वो प्राणी, बुद्धिमान व्यक्ति, वो गलती किया नहीं करता। आज जो हाहाकार मची है संसार के अंदर, किसी भी भाग में जाकर देख लो या किसी और फील्ड में देख लो, एक माया कमाना उद्देश्य बना रखा प्राणी ने, चाहे झूठ बोल के, चाहे रिश्वत लेके, चाहे हेरा फेरी करके। किस लिए? कि कोठी बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए कार खरीदूंगा, बैंक बैलेंस बनाऊंगा। पुण्यात्माओं, या भूल पड़ गई, हम भूल गए विधान को परमात्मा के। मासा घटे न तिल बधे, विदना लिखे जो लेखे, सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेख। जब तक हम परम संत की शरण में परमेश्वर की रजा ग्रहण नहीं करते, तब तक हम केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते हैं। उसके अंदर एक नए पैसे का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि कोई 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करके धनी बनना चाहता है, पुण्यात्माओं, समय आने पर उसके लिए बहुत बुरी बनेगी। बहुत से प्रमाण हमारे पास है, और प्रत्येक व्यक्ति जब इस ज्ञान को सुनता है उसको अपने किए कर्म का आभास भी होता है। और जब उसको पता चलेगा कि सचमुच ये कर्म ठीक नहीं है तो वो त्याग भी देगा। जब तक उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि मैं जो कर्म कर रहा हूं ये सचमुच बुरा है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां सभी वही क्रियाएं कर रहे होते हैं, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, सभी कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई अपराधों से लाख कर लियो, सबको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे एक व्यक्ति जब इस ज्ञान से परिचित हुआ, ज्ञान से भी तभी परिचित हुआ जब उसका सर्वनाश हो लिया। वैसे तो हम भगवान को एक सेकेंडरी थिंग मानते हैं, देख लेंगे टाइम मिला तक भी मत्था टेक आवांगे, किसी गुरु जी के पास चले जावांगे, बाकी समय अपना धन कमाएंगे। और वो भी उसके लिए वरदान होता है जब उसके ऊपर ऐसा कहर टूट जाए, भगवान की याद आ जाए। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं घना निकम्मा आदमी था,
अब पता चला कि मैं निकम्मा था, जब तक मैं घना अच्छा मान रहा था अपने आप को। मेरी एक टेप रिकॉर्डर की दुकान थी, रिपेयर एंड सेल की। उस समय ये सोनी की कैसेट चली थी, बहुत पुरानी बात है, और वो बहुत कॉस्टली होती थी, 30-35 रुपए की आती थी, और मैं वो डुप्लीकेट तैयार करता था एज इट इज, जो मुझे इंक्लूडिंग रिफल और उसका कवर 2 रुपए की पड़ती थी, मैं 32 रुपए लेता था। तो भोली आत्मा 35 की बजाय 32 में मेरे पास लेने आते थे, और फिर वो कुछ दिनों में खराब हो जाती, तो मैं कहता भी देख ले कंपनी की है, मैं क्या करूं, तेरे टेप में गड़बड़ होगी। बहुत से पैसे इकट्ठे किए, इकलौता पुत्र था, सोचा था बच्चे को घना धनी बनाकर मरूंगा, इसको सारी सुख दूंगा। वो बच्चा ही बीमार हो गया, लड़का इकलौता पुत्र था। आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, इलाज शुरू हो गया। इसके पैरेलल झाड़े झपटे वालों के पास भी, और अपनी जो पूर्व पूजा करते थे उनके परंपरागत पूजाएं थी, वहां भी सब क्रियाएं करवाई, ऑल इन वेन, सब असफल रही, और पैसा बाढ़ की तरह भुन रहा था। फिर बच्चा बहुत कमजोर हो गया, 1 वर्ष लगभग ट्रीटमेंट ऐसे ही चलता रहा। कभी थोड़ी सी राहत मिल जाए, फिर ज्यादा हो जाए, फिर राहत मिल जाए। जो मैंने पैसा कमाया था वो सारा का सारा जा रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था, अब फिर कमा लूंगा एक बार बेटा ठीक हो जाओ। फिर क्या पता चला कि उसके दोनों किडनी फेल होगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले गया, उन्होंने बताया कि अति शीघ्र ट्रांसप्लांट कराओ, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। जैसे तैसे किसी से कह सुनकर और एक गुर्दा प्राप्त किया, कोई सब इच्छा से दान करने वाला मिल गया। फिर भी उसके खर्चा बहुत हुआ, यानी उस समय 3.5 लाख रुपए मेरे उस गुर्दा के बदले बदलाने में लग गए, और पहले और खर्च हो लिया गना। जो मेरे पास धन था, वो मकान था, वो सब बेच दिया, किराए पर रहने लग गया। अब बेटा ठीक हो जाए फिर कमा लूंगा। तो कहने का भाव ये है कि लड़का स्वस्थ हो गया, गुर्दे सफल हो गया गुर्दा उसका। फिर गांव में एक प्लाट था, वो बेचकर शहर में छोटा सा मकान भी बना लिया। बच्चे के विवाह की तैयारी थी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाई थी उसको, और अच्छी नौकरी की अपॉइंटमेंट भी उसकी होगी थी। विवाह की तैयारी कर रहे थे, खूब सारी धूमधाम से कार्य किए जा रहे थे। वो लड़का एक अपनी कार में जा रहा था, एक गाड़ी से टकरा गया, ट्राले तक, यानी बस दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी। बस में जा रहा था। अब इकलौता पुत्र था, जिसको सुखी देखना चाहता था, दुनिया को लूट रहा था। फिर मेरा वो लड़का भी ना रहा, टक्कर मार के रो रहा था। फिर ऐसे ही आपका कोई भक्त मिला, उसने मुझे एक कैसेट दी। तब मुझे अपने किए कर्म का आभास हुआ और मेरा सर्वनाश हुआ। तो तब मैं परमात्मा की तरफ चला, ना तो शायद मैं भगवान भी याद नहीं करता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, तुमने दरगाह का उस मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वहां देखा नहीं भगवान का, वहां कैसे अकाउंट होता है। एक पाई भी, एक नए पैसे का वहां हेरा फेरी नहीं होगी। आपका किया कर्म एज ए फिल्म आपके सामने चल पड़ेगा। जहां आप ना नौकर करोगे, यस करते चलोगे तो ठीक है। जहां ये कहोगे ऐसा मैंने नहीं किया, फिल्म चला देगा धर्मराज। क्योंकि एक हमारे अंदर फीड होती है, एक उसके पास फैक्स हो जाती है डेली। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि ऐसा जुल्म क्यों करें, जो भोगना इतना बुरी तरह पड़ता है, तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा, भगवान बताते हैं।
जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यदि आप होली यानी होली मनाना चाहते हो, खुशी मनाना चाहते हो, तो परमात्मा के इस राम नाम की होली में आप समावेश कर लो। इसमें ये राम नाम की होली में आप अपना पार्ट कर लो, हिस्सा कर लो, यानी पूर्ण संत को गुरु बना लो। और यदि आप यहां भी सुखी होना चाहते हो, परमात्मा की शरण ग्रहण करो और फिर परमात्मा के ज्ञान के आधार से भक्ति करोगे, दान धर्म करोगे, तो आपको वो समर्थ परमात्मा आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा। हम जब तक परम संत के माध्यम से और परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक हम अपना केवल जो पूर्व जन्म का संस्कार है वही प्राप्त होता है। चाहे बुरा है तो बुरा मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा। और जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आज वो बड़े बड़े सेठ बने हैं, कोई राजनेता बना है, कोई अभिनेता बना है, कोई आईएएस आईपीएस बना है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है, कोई जज बना है, कोई एडवोकेट बना है, तो ये पिछले जन्म के घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और ये सारा जीवन खोटे कर्म करें, चलो सभी तो नहीं करते, चाहे वो सारे जीवन में कितनी गलतियां करें, कितने 2 नंबर के काम करें, उनके पिछले पुण्य उनको प्राप्त होंगे ही होंगे। और उनको एक सबसे बड़ा धोखा ये रहेगा कि हमारा कुछ बिगड़ा को नहीं, हमारा क्या बिगड़ गया, वो फलाने ने ऐसा कर दिया, दकड़ियों ने ऐसा कर रहा था, राज भी वो सुखी है। तो उनके साथ साथ और भी उसी आग में गिरते चले जाएंगे। लेकिन जब हम परमात्मा के विधान से परिचित होंगे कि जब तक आपके पुण्य चलते हैं, आप चाहे डाके मारो, चाहे हत्याएं करो, चाहे बकरे मारो, मांस खाओ, शराब पियो, झूठ बोलो, और चाहे 2 नंबर के काम खूब करो, आपके पूर्व जन्म के पुण्य आपको मिलते रहेंगे। और जिस समय वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर पाप का दौर शुरू होगा। फिर देखना क्या कहर टूटेगा उस घर के, उस प्राणी के ऊपर। यदि वो मनुष्य जीवन भी ठीक ठाक निकल गया तो घने पुण्य थे उसके, लेकिन पापों का ढेर उससे घना है भी। वो नेक्स्ट जीवन में भक्तिहीन प्राणी कुत्ते की योनि में जाएगा और फिर उसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वहां कोई ट्रीटमेंट करनी नहीं पाओगा उसको। तो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है कि वैसे ही आपके सामने बेतुकी बकवाद की जा रही है। परमात्मा का वो गूढ़ रहस्य और यथार्थ विधान आपके रूबरू किया जा रहा है, जो खुद भगवान ने बताया और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने बताया। और ये दास केवल एक टेप रिकॉर्डर का काम कर रहा है, उनके बताए ज्ञान को एजिडी आपके सामने बोल रहा है। अब परमात्मा बताते हैं, कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, भाई प्राण जहांगे छूट। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत दारिदर भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चामे। पुण्यात्माओं, जिव्या कितनी काम की चीज है।
हर प्रकार के टेस्ट बता देती है, खाने में सहयोग देती है, परमात्मा का गुणगान करती है। यदि हम इसका यथार्थ यूज नहीं करते, सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे सारा दिन झूठ बोले, पेट के लिए अटपट करते हैं, किसी का गलत गवाही देकर उसको सजा प्राप्त करवा देते हैं अपनी इस जुबान से, तो ये जुबान आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन से धोएगी और अगले जन्म में आपको पशु योनि में भेज दिया जाएगा। जुबान होगी लेकिन इसको आप बोल नहीं सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं यदि भक्ति नहीं करते हो, परमात्मा की गुणगान नहीं करते हो, इसके अतिरिक्त आप केवल रोजी रोटी या किसी अन्य को सताने के लिए जिह्वा का प्रयोग करते हो। कबीर साहब कहते हैं हितै पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को ऐसा वचन बोल देता जुबान से, अब उसकी पार तो बसाए नहीं, क्योंकि वो हर तरह से सब उसे तगड़ा है, बलशाली भी है, वैसे भी राज में पहुंच है, तो वो व्यक्ति उसको प्रति उत्तर ना दे करके बैठ कर रोता है अपने घर पे, उसकी आत्मा दुख पाती है। तो उसने उस जीभ से तलवार का काम कर दिया, उस आदमी की आत्मा काट दी। उसका उसके बैड अकाउंट में लिखिएगी, बेशक वो गरीब ना बोल सकता, परमात्मा सारी सुनता है। कहते हैं चिट्ठी पायल बाजा पैर साहिब सुनता है सब लहर। तो इस प्रकार हम इन सभी क्रियाओं से जो परिचित होंगे उसके विषय में बताया है कि फिर हम ये गलतियां नहीं करेंगे और हम केवल भक्ति करेंगे। तो परमात्मा बताते हैं कि जब आप भक्ति ना करके और अन्य किसी भी विषय पर चर्चा करोगे, आपको ये बात याद आवेगी, क्यों टाइम वेस्ट करा। अपने कोई भक्ति करेंगे या नित्यनेम करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, ना अपनी कोई पुस्तक धार्मिक वो पढ़ेंगे, उससे पुण्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त हम जो भी करते हैं बोलते हैं वो व्यर्थ है, वो यूजलेस है। इसलिए सभी संतों ने इस बात को समर्थन दिया है कि परमात्मा की भक्ति करो, बाकी आप जितना भी क्रिया इसके अतिरिक्त करते हो ये आपको लाभ नहीं देगी। अब जैसे आपने सुना था कि जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। अब जैसे जरा सा भी कोई पाप आप करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये विष का कण है। जब आपको ये पता है कि ये वस्तु जो पदार्थ यहां पर गिरा है ये विष है और उसका एक कण भी पड़ा हो और विष के अवगुण से आप परिचित हैं, उसकी हानि से परिचित हैं, उसका एक कण किरका कहीं गिरा हो, क्या आप उठाकर जीभ का लगाओगे? उसको उठाकर ऐसे स्थान पर दबाओगे किसी और के भी हाथ ना लग जा, और अपने हाथ में भी 6 साबुन से धोओगे। तब आपको जब ये ज्ञान होगा कि आप जो क्रियाएं कर रहे हो, एक परमात्मा की भक्ति ना करके 2 नंबर के काम करते हो, मांस खाते हो, शराब पीते हो, हुक्का पीते हो या और कोई दुराचार करते हो, आपको वो विष का कण दिखाई देगा। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जैसे बालक तो गलती करते हैं, वो विष भी खा जाते हैं, मर जाते हैं, खाएंगे तो मरेंगे भी। और जब वो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, कुछ शाने होते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि ये सर्प है, ये बिजली है, ये विष है, और पहले वो उन्हीं को पकड़ लेता और मर जाता है। जब वो समझदार होता है तो स्वयं भी दूर भागता है और अन्य को भी सतर्क करता है कि बिजली का तार गिरा है, इससे दूर हो जाओ। और छोटा बालक होता है, जब तक बुद्धि काम नहीं करती, उसको पकड़कर मर जाता है। सर्प को भी छू लेता, पकड़ लेता है, उसको डस जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उनके अवगुणों से परिचित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, तो फिर वो स्वयं भी बचता है, अन्य को भी सतर्क कर देता है। ठीक इसी प्रकार
ये समाज सारा बालक बुद्धि का है। जब तक ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, परमात्मा के विधान से परिचित नहीं, तो सभी विष खा रहे हैं, सर्प की पूंछ पकड़ रहे हैं और बिजली के तारों को हाथ लगा रहे और मर रहे हैं। अब इस ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से आपका कलेजा हिल जाएगा। और इतना ज्ञान समझ के भी कोई नहीं मानता है तो महामूर्ख, और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो तो गधा ही है, इस जीवन में भी गधा है। जब हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि परमात्मा हमारे साथ हो जाएगा, तो हमें कोई दुख नहीं रहे। राजा भी भगवान की खोज में फिरता है, कोई संतों से मिलता है, कोई जंतर मंत्र कराता है। राजा से बड़े तो आप नहीं हो सकती प्रजा, ना सुखी हो सकती जैसा तुम मानते हो। राजा भी अपनी आपत्ति में परमात्मा की आड़ लेता है और आपको सीधा ही भगवान मिल रहा, तो फिर आपका कौन सी कमी आवेगी, ये विचार करने की बात है। पहले तो दास आपको परमात्मा के विधान और इस ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर देगा कि आपके हृदय में ये पक्की बात समा जाएगी कि कबीर इज गॉड, और ये रियलिटी है, वास्तविकता भी है। और फिर ये ऐसा प्रमाणित कर दूंगा कि ये भक्ति है, ये विधि है भक्ति की, और विधि नहीं है। आप बुद्धिमान हो, हमारे पास सदग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, जिन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किया उनका उद्धार हुआ, वो मोक्ष हुआ। हम भी मानते हैं ये मुक्ति प्राप्त हुई इनकी, उनके अतिरिक्त कोई मोक्ष प्राप्त प्राणी नहीं है। चाहे वो सिद्धि कितनी ही कर गया हो, चाहे वो कितने चमत्कार दिखाकर मर गया हो, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो फिर कौन सी समस्या रहेगी? फिर मूर्खता की। जान बूझ साची तजय और करे झूठ ने ताकि संगत है प्रभु, फिर सोपन में बिना दे। जो इतना ज्ञान समझकर फिर गलतियों पे गलती करता है तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो तो जानबूझ कर बकवाद कर रहा है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कब हो तो दीन दयाल के हे बनक पड़ेगी कान। अब परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ने के कुछ फार्मूले हैं जिससे आप स्थिर रहोगे। इन फार्मूलों को, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ भक्त आते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सब जगह थक लेते हैं, झाड़ फूक करवा के, मंत्र जंतर जप के, गुरु बना के, और जब वो यहां आते हैं चाहे कितना भयंकर दुख हो उनके ऊपर, परमात्मा तुरंत ठीक कर देता है। अब उनकी तो फिर परमात्मा की रजा होगी, उन कोई और ठिकाना नहीं रहा, भगवान से अतिरिक्त कुछ जगह दिखाई नहीं देती। मालिक को सब पता है, अंतर्यामी है वो परमात्मा। वो दूर तक जानता है कि आने वाली आत्मा क्या उद्देश्य लेकर इस दरबार में आई है, उसी तरह से उसका उपचार होता है। जो ऐसे आते हैं उनको तुरंत, देखो दास तो एक पीएन है उस कबीर भगवान का, चपड़ासी हूं। आपकी अर्जी दास के पास आती है, दास उस परम पिता की टेबल पर रख देता है। अब उसने यस और नो उस कबीर भगवान ने करनी है, और यहाँ सेकंडों में होती है। यहाँ कोई कार्यालय नहीं है, वह साइन होगा फिर वापस आओगी। सेकंड्स के भी कुछ क्षणों में वो सब अर्जी परमात्मा फैसला करता है। तो जो भी आता है, जैसी उसकी अंतःकरण की भावना होती है, दास आपकी अर्जी दास के पास, दास की परमात्मा के पास, तो फिर करना उस मालिक ने है। तो कुछ ऐसे आते हैं उनको तुरंत राहत मिलती है। मालिक को पता कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे मेरे बच्चे, सब जगह थक लिए धक्के खा के। कुछ ऐसे आते हैं, हमारे भक्त कहते हैं चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे, चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे। अब वो आ जाते हैं, दुखी दिन तो आना ही होता है, लेकिन वो उद्देश्य कुछ और रखते हैं कि ठीक है चलते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे नहीं बनती बात है। तो इसलिए दास सबसे पहले आपसे कहता है कि किसी को भी आप प्रेरित करो, अच्छी बात है, क्योंकि भूले को राह दिखाना एक परम कर्तव्य बनता सभ्य नागरिक का। तो ये सब भूले पड़े हैं, लेकिन उनको पहले ज्ञान समझाओ, उनको पुस्तक दो ज्ञान गंगा। और ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो है
और भी कोई हमारी सीडी है बनाई हुई या कोई भी परमात्मा का लिटरेचर जो इस दास के सत्संगों से बना है, उनको दो पढ़ने के लिए। और ये एक ऐसा ज्ञान है परमात्मा का। कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मेहता। तो पहले उनको ज्ञान से समझाओ, फिर वो ज्ञान से परिपूर्ण होकर फिर यहां आएंगे। जब तक ज्ञान से परिपूर्ण होकर यहां नहीं आएंगे तो वो फिर डगमग हो जाएंगे। परमात्मा इस चीज को लाइक नहीं करते कि ये डले थे, पहले ढो ही रहे थे, 36 जगह भटक लिए, नकली गुरुओं के पास धक्के खा लिए, जीवन नाश कर दिया इन्होंने। तो अब अपने परमात्मा को पहचान कर फिर यहां लगे। तो इसमें क्या होता है कि फिर दूसरा इसका कारण ये होता है, जैसे किसी डॉक्टर के पास रोगी जाते हैं, एक ही जैसा रोग होता है, एक व्यक्ति को तो 2-3 खुराकों में राहत मिल जाती है और दूसरे को 3 महीने गोलियां खाने का निर्देश दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो उसके रोग में अंतर है। वो नहीं सोचा इसका तो 2 खुराक में ठीक कर दिया, मैंने 3 महीने खानी पड़ेगी, मैं तो नहीं खाने का, तो ना खाने का तो मर जाने का, और क्या इलाज है। अब उसका रोग इतना गहरा नहीं था, जो जल्दी समय पर आ गया तो ठीक हो गया, और उसने वो 3 महीने खानी ही पड़ेंगी और ठीक होगा, क्योंकि टेबलेट वो कारगर है। तो पुण्यात्माओं, इस संसार में 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे। आपके सांसारिक सुख, शारीरिक रोग सब दूर होंगे, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, सांसारिक दुख, मानसिक दुख, भूत प्रेत की बाधा, पितृ बाधा, चाहे कितना भयंकर हो, किसी प्रकार की, चाहे घायल तक डाल रखी हो, चाहे चौकी तक छोड़ रखी हो, यहाँ 1 सेकंड का काम है भगवान का। हम धड़े दुपटे नहीं लाते, परमात्मा के उस शब्द में इतनी ताकत है, जो मंत्र हम देते हैं अपने आप सब भाग जाते हैं। फिर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, समय आवे फल होवे। अब ये फार्मूले आपने याद रखने इस मार्ग पे कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। आप बच्चे को स्कूल में भेजते हो प्रथम कक्षा में, और फिर उसको परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, रोजी रोटी के योग्य बनाने के लिए 20 वर्ष तक, 15 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो। BA करके फिर वो 5-4 वर्ष का कोर्स भी करता है, और फिर 2 रोटी का साधन उसको बनता है। अगर वो सफल हो जाता है और बढ़िया होता है, फिर सारा उसका जीवन रोजी रोटी की समस्या हल हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आपने ये आम का बीज बोया है, भक्ति, सत भक्ति। अभी तक आपने बबूल बो रखी थी, और बबूल बीज का ये आशा कर रहे थे कि हमें आम मिलेंगे मीठे मीठे, तो बबूल के तो काटे ही मिलेंगे, आम की इंतजार, आम की आशा व्यर्थ थी। तो जितने भी ये संत हैं, पंथ हैं और श्रद्धालु हैं, ये बेचारे उनको संत मानकर चले गए, उन्होंने राम नाम दे दिया, अब बीज दे दिया आम का कह के, और है वो बबूल का। उन बीज भी दिया, यानी साधना भी कर रहे हैं, जैसा गुरु जी बता रहे हैं, वो फल भी रहा है। कुछ कहते हैं हमें ऐसे दिखाई देता है, प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश से का बीज दे रखा है तुम्हारे, प्रकाश ही काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन। तो आम का बीज कहकर सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के आपको बीज दे दिए, काल के 5 नाम काल के जानो, ये राधा स्वामी वाले, और सभी आस लगाए बैठे में सुख होगा, हमें मोक्ष मिलेगा, सपने में भी इंतजार मत करना। बीज आम का बीजिए और फिर वो प्रोसेस अपनाइए जो एक बीज को बो के पेड़ बनाने तक जो क्रियाएं की जाती है, और फिर देखना। तो अब आपको आम का बीज मिला है, इसको बोइए, बीज दिया, अब इसकी सिंचाई कीजिए, इसकी सुरक्षा कीजिए,
अब सच्चाई क्या है? देखो पुण्यात्माओं, दास इस मार्ग का मास्टर है, इस मार्ग का डॉक्टर है। आप सभी विद्यार्थी हो, दूसरे शब्दों में आप जन्म मरण के रोगी हो। तो इस दास को इसका पूरा कंप्लीट कोर्स पता है, आपको बताया जाता है, तो आप जी वैसे ही कीजिए और फिर देखना इसकी सफलता कैसे। जैसे ये मंत्र है, ये तो समझो बीज है। ये मंत्र जाप कर आपको दिए जाते हैं, ये तो समझो बीज है, बो दिया आपके अंतःकरण में, वचन की शक्ति तय प्रवेश कर दिया। अब इसकी सिंचाई करनी है, इसमें खाद पानी डालना है। तो उसके लिए कहा है, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। तो आप जी ने ये बीज बोने के उपरांत, जैसे खेत में किसान गेहूं बीज देता है, तो गेहूं बीज देने मात्र से सफलता नहीं होगी, उसमें खाद भी, पानी भी, उसकी सुरक्षा भी समय अनुसार देनी पड़ेगी। और उसमें घास फूस उग जाता है, उसको निकालना भी प्रॉपर पड़ेगा, तब वो सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप जी ने ये पांचों यज्ञ इस मंत्र के पैरेलल करनी पड़ेंगी। अब जैसे हम अज्ञानता के कारण इन अनाड़ियों के पास जाते थे, ये क्या क्या साधना बताते थे। कोई तो कहता था गायत्री मंत्र जाप कर ले, और कोई कहता था कि गीता जी का एक अध्याय डेली कर लिया कर पाठ कर लो। कोई जप जी साहिब की एक पुस्तक है, उसको नित्य पढ़ने को कहते हैं। कुछ ये नित्य नियम का गुटका हमने बना रखा है गरीबदास के पंथ में, इस कुछ कहते हैं बस ये पढ़ लिया करो बेड़ा पार हो जाएगा। मंत्र पता नहीं उठपटांग क्या देते हैं वो। तो पुण्यात्माओं, जैसे पहले हम गायत्री मंत्र को लेते हैं। गायत्री मंत्र क्या है? ये एक यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, और इन अनाड़ियों ने इसको पता नहीं क्या बना रखा था। इसके आगे ओम अक्षर लगा लिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसने हम निरा गोट्या करते और इसको यूं मान्या करते इससे मोक्ष होगा। ये प्रथम तो इसके साथ ओम नाम लगाने से ये मंत्र ही व्यर्थ हो जाता है। अब जैसे वेदों में महिमा पूर्ण परमात्मा की है और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा ये इस मंत्र में महिमा है परमअक्षर ब्रह्म की। यदि हम कोई पत्र लिखते हैं और उसमें शुरुआत में लिखते हैं मुख्यमंत्री या मंत्री, और वो भेजनी थी हमने प्रधानमंत्री गए, तो प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएगी एप्लीकेशन, जिसको आपने एड्रेस किया वहां जाएगी, और वो उसका अधिकारी नहीं उसका आपकी एप्लीकेशन को सुन ले, कुछ काम कर दे। हमने प्रधानमंत्री के एप्लीकेशन भेजनी थी और उससे हमें लाभ मिलना था, एड्रेस कर दिया उस मंत्री के या मुख्यमंत्री के, तो होगी व्यर्थ। तो ये ओम नाम इसके साथ लगाकर इसका और काम बिगाड़ लिया इन्होंने। दूसरी बात रही, अगर यदि इस ओम नाम ना लगा के और भूर्भाव से शुरू करके इसका बार बार आवर्ती करते रहे, रिपीटेशन करते रहे, तो इससे लाभ क्या होगा? इसके अंदर लिखा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इस बिजली के गुण लिखे हो कहीं पे कि बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और ये ट्यूबवेल से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पंखा चलाती है। तो इसके गुण लिखे हैं ये। इसको चाहे श्लोक बना लो, इसकी चाहे कविता बना लो, चाहे इसका कोई भजन शब्द बनाकर ढोलक पीट के गा लो, चाहे सारंगी ठागा हारमोनियम बांध के गा लो, वो गुण चाहे वैसे बता लो कि बिजली पंखा चलाती है, बिजली अंधेरे को उजाले में बदल देती है,
ट्यूबवेल से जल निकालकर सिंचाई कर देती है, और बिजली आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है। तो ये गुण तो उसके अंदर विद्यमान है। इसने एक बार पढ़ लो, चाहे इसने सारी उम्र बांच लो, वो गुण उसमें विद्यमान है। पर वो प्राप्त कैसे होंगे आपको, वो गुण प्राप्त कैसे हो, वो मेथड कौन सा है, वो भिन्न है। ये तो ज्ञान हो गया, ज्ञान यज्ञ है ये, कि इस वस्तु में ये गुण है। अब वो प्राप्त कैसे हो वो गुण, उसके लिए सारा तरीका ही अलग है। उसके लिए उस ऑफिस का पता चाहिए जहां से वो कनेक्शन मिलता है। वहां फिर जाकर वो कहेंगे ये फॉर्म भरो, ये फॉर्मेलिटी लाओ, वो सारा पूरा करके एप्लीकेशन लगाओ, समय आने पर आपका कनेक्शन मिल जाएगा। तो जो गुण गाया करते थे आप उस बिजली के, अब आपको वो प्राप्त होने शुरू हो गए। फिर गाओ चाहे मत गाओ, वो गुण आपके शुरू हो गए। और फिर भी वो अच्छा है, बिजली बटन दबा दे, इतना ज्ञान तो रहना ही चाहिए कि बल्ब जगाना है ये बटन दबाओ, मोटर चलानी है ये दबाओ। ज्ञान यज्ञ फिर भी पैरेलल रहेगी, तो वो आपको सहयोग देगा, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा वो लाभ प्राप्त नहीं होंगे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, अभी तक ये ज्ञान का टोटा रहा और हम धोखा यूं खाते रहे कि ये संत जो है ये पहुंचे हुए हैं। बताइए, सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर जैसे, इन्हें कक्का नहीं पता भक्ति मार्ग का, ये आसाराम जैसे और करोड़ों को डुबो के अरे अपना जीवन नाश करके चले जाएंगे। अब ये परमात्मा कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े ना जाड़े। ऐसे उलझा दिया न समझाओ तो उल्टे पड़े नो कहो वाह भाई वाह, निंदा करता रामपाल तो। अरे भले आदमियों, इसे बड़े बड़े माइक लाकर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने में टाइम पाया। ऐसा मूर्ख हूं मैं कि मैं निंदा करूं, अपने कर्म बिगाड़ू। परमात्मा कहते हैं तिनका कबू ना नींदिए जो पाया तले हो, और कभी उड़ आखंड पड़े पीर घडेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगे हमारे को। लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवा दास को मिली है और आखिरी सांस तक निभाऊंगा, चाहे सांस तड़के निकल जाओ। अब इसको कोई निंदा समझता है तो उसने भांग पी रखी है या कति अनजान आदमी है। अब जैसे किसी ने नकली नोट बना लिए थे पीछे, और बहुत भी बनाते रहते हैं समय समय पर, और सरकार क्या करती है, डुप्लीकेट और ओरिजिनल को दोनों को साथ साथ दिखाती है। टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से दोनों के फोटो दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि नकली ये है, ओरिजिनल में ये गुण है, इनमें ये भिन्नता है। तो क्या सरकार आलोचना करती है, महापरोपकार करती है, ना ठग लूट ले जाते संसार को। तो ये दास कर रहा है। हमारे ओरिजिनल नोट है हमारे सदग्रंथ और वो महापुरुषों की अमर वाणी जिनको भगवान मिला, और ये डुप्लीकेट अनुभव है इन संतों के जो उनसे मेल नहीं खाते, उनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो बरवाला आश्रम में आके। इतनी सी बात है। अब इसको कोई निंदा कहता है तो कुछ दिनों में फिर वो इस ज्ञान को समझकर गुणगान किया करेगा, रोया करेगा एकांत में बैठ के, कैसे महापुरुष के बारे में मैंने क्या शब्द बोल दिए। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे होठ। उसके बुरा हाल होगा उन लोगों का आगे चल के, समय पर ना संभले तो प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। इस भक्ति बीज को सफल करने के लिए बहुत से प्रोसेस है, प्रोसीजर है। इन सभी को आपने रेगुलरली अपनाना पड़ेगा। जैसे किसान फसल की देखरेख, उसमें सिंचाई, खाद, पानी समय अनुसार और उसकी सुरक्षा आखिरी दम तक संभाल करता है, सुरक्षा करता है। तो कबीर साहब कहते हैं पाकी खेती देख के गर भाइयों मत किसान, अब हो झोले बहुत है घर आले तब जाने। अब जैसे कई भक्त जो अपना जीवन नाश कर गए, यहां से एक दो परिवार चले गए, सारे सुख हो क्यों यहाँ के तो सुख सागर है। जब एसी रूम में बैठोगे तो ठंडक रहेगी, फिर वो भूल जाते हैं एसी रूम से बाहर गर्मी भी है। जहां एसी नहीं है तो वो कुछ दिनों में निकल जाते हैं एडमिट करके,
और बाहर जाके फिर उनको पता चलता है कि क्योंकि जो उन्होंने 2-4 वर्ष पुण्य इकट्ठे कर लिए यहाँ रेगुलर शास्त्र अनुकूल साधना करके भक्ति करके, और 2-4 वर्ष वो यहाँ रहे हैं, तो उनको वो पुण्य संग्रह हो गए उनके। अब वो पुण्य काल देगा ही देगा उनको। अब वो क्या गलती करते हैं, क्या कहते हैं एक दूसरे भक्त को कि हमने तो 3 वर्ष हो गए नाम छोड़ दिया, हमारा क्या बिगड़ गया, सब अटपट की बातें हैं, घर बैठ कर भक्ति कर लेंगे। तो वो एक आध न और डबो सकते, इसलिए दास आपको ये फाउल पॉइंट बता रहे हैं ताकि ऐसा कोई सिर फिरा मिल जाए गुरुद्रोही तो उससे भी बचना आपने। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को राख यत्न बना और ठेस लगे दक्षिण हुए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो भक्ति का नाश शीघ्र हो जाता है, इसको प्रफुल्लित करने में समय लगता है। जैसे आम का पौधा बो दिया, 2-3 वर्ष में वो इतना को होगा 5-4 फुट का, और तोड़ने वाला एक बार तोड़ जाएगा। अब उसको इतना बनाने में तो 3 वर्ष लग गए, और तोड़ने वाले ने 1 मिनट में कर दिया काम, नाश हो गया। तो भक्ति का नाश तो शीघ्र हो जाएगा, लेकिन इसको प्रफुल्लित करने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उनके साथ क्या होगा, अब दास देख रहा है कि आज से 10 वर्ष पहले एक परिवार छोड़ गया था, उनको पहले इतना कष्ट था गिनती नहीं हुए, 3 वर्ष 4 वर्ष वो भक्ति में रहे, सारे सुख हो गए, फिर अटपट भागी छोड़ गया। अब 10 वर्ष के बाद फिर नाक रगड़ा, नाक है कि हम पे तो वही दुख फेर हो गए। और मैं रोज यही आपको रोज सतर्क कर रहा हूं कि ये गलती मत करो, मत करो, आप मार खा जाओगे। या फिर पहले धक्के खा लो, पहले इन संतों ने खूब टटोला हो जा करके वहां करके देख लो भक्ति, कुछ दिन फिर आ जाइयो। कर बने बनाए काम ने बिगाड़ा नहीं करते। तो इसलिए जो भी हम कोई ज्ञान प्रचार करवाते हैं उनको पहले कह देते हैं कि उनको नियम पहले बताओ, नियम समझ में आवे तो आ जाइयो, ना फिर और थोड़े से दिन तसल्ली कर लो फिर आ जाना। प्रथम नियम है, बाद में भक्ति, और फिर ना सफलता हो तो हमें बताइयो। तो हम मार खाते अपनी गलती से। सतगुरु के दरबार में कमी कहेगी ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, हम उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कहते हैं आपकी कोई चूक चाकरी में। अब जैसे एक 3 फेज की लाइन से 10 घरों को कनेक्शन मिला हुआ है, और अन्य के पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जल रही है, और उसका कुछ नहीं चल रहा, और कनेक्शन एक ही स्थान से है। आप कंप्लेन करोगे बिजली विभाग में तो वो मीटर तक चेक करेंगे, वो कहेंगे यहां तक लाइट है, आगे अपने पंखे कूलर तुम देखो आगे क्या डिफेक्ट है। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा, जो आप में अपनी त्रुटि के कारण परमात्मा की पावर आगे प्रवेश नहीं करके कोई काम नहीं कर पा रही है, तो आप अपना कोई त्रुटि देखो, पुनर्उपदेश लो, रिकनेक्शन करवाओ, रीसेटिंग करवाओ। लेकिन बार बार नामखंड करने से फिर परमात्मा अक्षुब्ध हो जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे समाज में आप रह रहे हो अभी तो, जिसमें एक भक्त नाम लेके जाता है और घर वाले सारे विरोधी होते हैं, तो मालिक को पता है कि बच्चे को मजबूर भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत दिन ये संघर्ष करने में पक्का होगा, तब तक उसको नामखंड हो जाता है। तो ऑप्शन बनाया है कि उसको अपना दोबारा उपदेश ले, रीउपदेश ले, उसको रिकनेक्ट करवावे, और फिर मालिक साथ देगा, दृढ़ हो। कबीर साहब कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी या फिर मिलेगी। अब जैसे इस दास ने जब शुरुआत करी, मेरे घर वाले सुनने को तैयार नहीं थे इस मार्ग को। मेरा भाई जहां भी मैं जाता था भक्ति में साथ रहता था, लेकिन जब ये ज्ञान उसको सुनाया था वो भी चिंगर गया, ने बोला इसे यो के था। फिर मैं भी सुना इससे बड़ा कोई हो सकता है। और जब उनको ज्ञान हुआ सारा परिवार और सबसे आगे खड़े हो गया वही भाई आकर के, तो संघर्ष फिर हमने नहीं छोड़ा, इस बात को लगे ही रहे। और आज देख लो कितना विरोध हुआ, जेल तक भेज दिया झूठा केस बना के इस दास पे, लेकिन आज सफल हुए। परमात्मा कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। हम परमार्थ में लगे हैं, स्वार्थ में गलती कर आदमी 100 बार जेल जाओ, और दुष्ट कर्म है उसका।
यदि कोई अपराध करके जाता, निरपराध, तो एक स्वतंत्रता जैसी लड़ाई है। अज्ञान से ज्ञान को स्वतंत्र करवाना है, जीव को काल से स्वतंत्र करवाना है। इससे बड़ा संघर्ष और इससे बड़ा पुण्य में कर्म इस पृथ्वी पर नहीं है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो दास कर रहा है, और अब मेरे बच्चे भी सारे लग कर तुम उसी में लग जाओ, सब अपने भाई बहन हैं। सबको सुख होगा, सभी दुखी हैं, सबको भगवान की चाह है, लेकिन ये काल के 2-3 घेरे बैठे हैं अज्ञानी बना के। आप उनको विद्वान बनाओ, साथ में उन कैसेट सुनाओ, पुस्तकें भेजो उनके पास, जैसे तैसे करके। अब जब उनको ज्ञान होगा, जब कोई ना रहे वहां पर, अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं भगत सारे छोटे छोटे कर नकलियों को रो रहे हैं अपने कर्मों को। 20 वर्ष खो दिया, 10 वर्ष खो दिए, 13 वर्ष नाश कर दिया अपने जीवन का, केवल दुख दुख इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अब आपको भगवान मिल जाएंगे, आपके सुख भी होंगे और आपका मोक्ष भी होगा। अब जो प्रश्न चल रहा है कि इस भक्ति रूपी बीज को और इस फसल को वही परिपूर्ण करेगा जो इसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जिसको जैसे किसान खेती होता है। हमारे हरियाणा क्षेत्र में नहर से सिंचाई की जाती है, और गेहूं का फसल जो है सर्दियों में ही परिपक्व होती है। दिसंबर जनवरी के महीने में यहां इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है, शीत लहर चलती है। हम अपने कमरे कक्ष बंद करके रजाई ओढ़ के कंबल जोड़ते हैं, या कोई हीटर वगैरह लगा के अपने को ताप प्राप्त कराते। और उस समय उस किसान का खेतों में पानी लगाने का नहर का समय होता है। अब उस सर्दी को देखे कोई बाहर ना निकले, पड़ोस के दूसरे घर में भी जाना हो तो इन सोचा सुबह जाऊंगा, अब तो बहुत ठंड है बाहर, आलस कर जाएगा। लेकिन वो किसान आलस नहीं करता। इतनी काली पीली रात होती है, ऊपर से सर्दी गिर रही होती है, भयंकर तेज हवा चल रही होती है, और वो खेत में पहुंच जाता कस्सी लेकर, और जो कंबल वगैरह छोटा मोटा ले रखा उसको भी रख देता है एक तरफ। उस समय जब वो पानी लगाने लगता है और घुटनों पानी में खड़ा हो जाता है, और ऊपर से शीत लहर चल रही होती है, तो वो अपने उस मार्ग का, उस फसल को परिपक्व करने का पूर्ण मास्टर है। उसको ये मालूम है, जब मैं आज आलस कर गया और सर्दी से डर के कमरे में बैठा रहा, पानी का समय निकल जाएगा, मेरी फसल सूख जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। इसलिए वो सिर धड़की बाजी लाकर, चाहे सांप काटो, चाहे कांटे लागो, और चाहे नमुनिया हो, उस काम में करके छोड़ेगा और सफल भी होगा। फिर खेत में काट के लाओगा भर के गाड़ी। तो पुण्यात्माओं, आप जिस समय इस मार्ग के ऐसे मास्टर बन जाओगे, उस समय आप देखना ये संघर्ष करोगे ही करोगे, चाहे कितना ही दुख हो। दुख तो माल्य के मार्ग में होता नहीं, लेकिन हम महसूस थोड़ा सा कर लेते हैं, परमात्मा फिर साथ रहता है। आप जब मालिक के लिए संघर्ष करते हैं, वो कोई बालक थोड़ा ही है। पिछले इतिहास देख लो, मीराबाई ने संघर्ष किया, उसके साथ कैसे कैर ढाए थे, और मालिक ने पल पल पर मदद की उसकी। विष का प्याला प्यार दिया था तो नहीं मरी। विष का गुण है, नाश कर देता है बॉडी को, और परमात्मा ने गुण बदल दिया भक्त के कारण। तो उसके हाथ में सब पावर है। तो हम अपने भगवान को, उस समर्थ परमात्मा को पहचान कर और इस मालिक के मार्ग को ग्रहण करके फिर इतना दृढ़ होकर चलना पड़ेगा आपने। फिर सफलता देखियो, फिर इसका फल देखना, यहां भी सुख होगे और सतलोक में जाओगे सीधे जहाज में बैठ के। ये गारंटी देता है दास आपको। अब इसको सफल करने का तरीका, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ परिणाम। यज्ञ पांचवी ज्ञान है। ये पांचों यज्ञ आपसे यहां कराई जाती है।
आप घर पे तो करते ही करते हो, लेकिन यहाँ एक विशेष डोज दी जाती है। जैसे हम ज्यादा सीरियस हो जाता है रोगी, तो डॉक्टर सबसे पहले जाते ही उसको ग्लूकोज वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह लगाता है, एडमिट करता है कुछ समय के लिए। अब जो दास बता रहा था कि जो खेत में बीज बो दिया, बीज तो समझो ये मंत्र है, प्रथम, सेकंड और थर्ड, तीसरा सारनाम, और ये खाद और पानी है, ये पांचों यज्ञ। तो बुद्धिमान को संकेत बतेरा होता है कि किसान को मालूम है बीज बोन देने तो काम नहीं चलेगा, उसमें खाद भी डालना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है ना किसान के पास, तो किसी तो उधारे लेगा या कितना ब्याज पे लेगा और उस खेत में खाद पानी प्रॉपर डालेगा। उसको मालूम है कि फ्री फल गया तो आप पे कर्ज उतर जाएगा। तो इसी तरह आप जी ने इस भक्ति रूपी फसल को परिपक्व करने के लिए ये करना पड़ेगा दान धर्म। एक यज्ञ है धर्म की। अब धर्म जैसे आप यहां आते हो, या कोई रोटी खाने नहीं आता कोई, या परमात्मा के लिए आते हैं, अपने संकट के निवारण के लिए आते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। तो यहां वो भक्त आते हैं। कौन भक्त? जो परमात्मा के घने लाडले होते। ठीक है, बच्चा मेले में बाप की उंगली छुटा गया और कितने धक्के खाता फिर रहा इधर उधर, तो बाप को वो कितना प्यारा होता है जब वो वापस आ जा। माता पिता को कितना अच्छा लगता है जब वापस मिल जा, और कोई मिला दे उसका भी एहसान मानता है। तो आज हम सभी अपने पिता की उंगली छुटवा कर इस काल के मेले में बिछुड़ गए, और हम रोते फिरते उस अपने पिता ने ढूंढ रहे हैं। वो पिता जब तक नहीं मिलेगा हमें संतोष नहीं हो सकता। चाहे दूसरे छोटा मोटा राहत हमें देकर रोना बंद करवा भी दियो, लेकिन वो माता पिता की कसक न्यारी रहे तो वह आज तक है हमारे। तो इस प्रकार जब आप यहां जो आ रहे हो, वो बिछड़े हुए हो उस परम पिता के, जो 600 वर्ष पहले आया था। उस समय आप उंगली छुटाए गए थे और अब तक भटक रहे उसको ढूंढते हुए। अब दया करी है दास के ऊपर, पहचान बताई है कि अपना पिता ये है, ये लक्षण है उसके। आप इस काल को पिता समझ रहे हो तो स्वार्थी है। तुम्हें होटल पे नौकर रखा हुआ है 2 रोटी के लिए, ये तुम्हारा पिता नहीं है, सुखी नहीं दे सकता होटल का मालिक। अगर वहां कोई नौकर है तो आप इस होटल के मालिक के नौकर हो, 2 रोटी के लिए मूर्ख बना रखा है तुम्हारे को, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो अब ये ज्ञान आपको कराया गया है कि ये है आपका पिता, ये देगा आपको सारा सुख, आपकी संपत्ति का हिस्सा देगा, ठाठ से रहोगे, धनी है ये। आप एक कंगाल के नौकर थे इस काल के। तो अब जितने भी भक्त आत्मा यहां आ रहे हैं और जो इनको माध्यम बनता है अपने पिता का घर बताने के लिए, उसका भी एहसान परमात्मा उसको भी इतना ही क्रेडिट देता है। अब यहां तक बताया है परमेश्वर ने अपनी वाणी में कि एक जीव को उस काल के खेमे तय, काल के ग्रुप से निकाल कर और परमात्मा से जोड़ देगा, बता देगा रास्ता ठीक। उसको इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गायें हत्थे में कटती हुई बता दी हो, इतना पुण्य मिलेगा उस प्राणी को जो यहां तक का रास्ता बता देता है। और यहां आ जाता उसका तो कहना है कि कितना फल मिलेगा। अब जैसे एक प्राणी यहां ना आता, फिर अगले जन्म में गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बकरा बनेगा, मुर्गा बनेगा, कितनी दुर्गति होगी। और उसका वो कहर टलवा दिया उस प्यारी आत्मा ने, समझदार ने, और अपने पिता के घर छोड़ दिया। अब उसके वो सारे कहर टल गए और उसको क्रेडिट मिला। एक धनी का बेटा खोजा, बताने वाले को भी नाम दे देता है लाखों रुपए, ले भाई बेटी खोजा, गुम हो जाती है, बताने वाले को भी लाखों रुपए नाम देता है। तो ये क्रेडिट भगवान का इंटरनल है, बाहर दिखाई नहीं देता। परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास कीजिए और इस धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाइए। अब यहां जो पुण्यात्मा आते हैं, परमात्मा के बच्चे आते हैं, विशेष प्यारे आत्माएं आती हैं, वैसे तो नहीं आते। बाकी और लोग गालियां देते हैं, वो ऐसा है, लूटता है, फलान करता है, या तो यहाँ आने वाले को पता चलता हम लूटते हैं, क्या करते हैं। दास तो एक कुर्ता पजामा भगत वैसे दे देते हैं भिखारी को,
या कोई पैंट कमीज, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मेरे पास। जो भी आता है सारा भगवान के बच्चों के लिए, सारी व्यवस्था में, खाने में, मैटों के लिए, पंखों के लिए, सारी व्यवस्था आपके लिए। किक पैसा परमात्मा का एज इट इज यूज होता है, और इसलिए आप फल रहे हो। अगर इसमें से एक नया पैसा भी खराब कर दिया, जब मालिक साथ नहीं देगा आपको भी। इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाता हूं। एक नरसी नाम के भगत थे। पहले वो सेठ थे, माया में अंधे हो गए थे। परमात्मा ने रजा बख्शी उसके ऊपर, उसकी आंखें खोली। कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी थी, उसका ब्याह कर दिया था। और संपत्ति इतनी थी, 56 करोड़ संपत्ति उसके पास थी। 56 करोड़ उस समय, आज तो मेरा ख्याल अरबों खरबों होगी वो। और कोई वारिस नहीं, और फिर भी इतना कंजूस। परमात्मा ने दया करी, उसके साथ एक लीला की, वो लंबी कहानी है, लेकिन जो विषय आज है उस पर उतना ही सुनाऊंगा। उसको ऐसा झटका दिया कि उसके समझ में आ गई कि अब माया मेरी दुश्मन है। और माया इकट्ठी वैसे नहीं होती, पुण्यात्मा हो। अटबट करके जीव मनुष्य इकट्ठा करता है। उसको मालूम था ब्याज ले लेकर पता नहीं दुनिया को कितना धोखा देकर 2 के 20 बना के, अनपढ़ आदमी थे, ले गया 100 रुपये लिख दिए, 1000 पिता पर उतरे नहीं, तब बेटे ने उतारने पड़े हुए। इस तरह वो करोड़ों संपत्ति बनाए बैठा था। परमात्मा ने उसको आंखें खोली, ज्ञान दिया, एक झटका दिया। उसने सारी भंडारा में लगा दी, दान कर दी सारी, और एक जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गए, पति पत्नी दोनों। परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, भजन कर माला फेर, इस माया के कुछ पट रहा है, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे ये वारिस है, सचेता हुआ कि ये बरतेंगे, तू गधा बनेगा, क्या फायदा इसका। तो कहने का भाव है, उसका बात समझ में आ गई, सारे भंडारा करके और मालिक पे आश्रित होकर बैठ गया। अपने आत्मा हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं ना, दिल डटता कि हम भगवान पर इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बेरुआ बाग में शीतत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं। कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर, सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा, दुख का तो सोच भी नहीं सकते आप। अब नरसी ने क्या किया, झोपड़ी डालकर बैठ गया। पहले उसकी हुंडी चला करती थी। हुंडी मीन जैसे आजकल बैंक है और बैंक में ड्राफ्ट बनाया जाता है, उतने पैसे जमा करा दो, उनको आप लिख कर दे देगा बैंक की तरफ से कि ये 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट दे दिया। आप किसी भी शहर में जाओगे, उस बैंक से आप वो पैसा वहां ले लोगे। रास्ते में वो एक कागज आपके पास होगा, कोई चोर उचक्का उसको ले नहीं सकता, पैसे को आपसे छीन भी लेगा, आप तुरंत कार्रवाई कर दोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले हुंडी बनाई जाती थी, और हुंडी बनाने के लिए राजा लोग अपने शहर के धनी व्यक्तियों को ऑथराइज कर देता था कि ये सेठ इन शहरों में ये हुंडी बनाने के अधिकारी हैं, इनकी इतनी संपत्ति भी है, इतने अमाउंट तक की वो बना सकते हैं, जैसे 10 लाख या 20 लाख तक बना सकते हैं, या जैसा उनको बता रखा था। तो उनकी वो हुंडी बनाता था पहले, इतना धनी व्यक्ति था। कौन? नरसी मेहता। 4 महात्मा थे, साधु भक्त। उन्होंने द्वारका जाना था भगवान के तीर्थ स्थल पर। 500 रुपये ले रहे थे वह चांदी के। उन्होंने सोचा चांदी के 500 रुपये लेकर जाएंगे, रास्ते में कोई छीन लेगा, हुंडी बनवा लेते हैं। और हुंडी वालों की लिस्ट सब शहरों में सबके पास होती थी। सब जो भी हुंडी लेने देने वाले सेठ थे, और उनके साइन और उनकी कोड वर्ड भी उनको पता होता था। तो उन्होंने सोचा चल हुंडी बनवा लेते हैं। उनको पता था कि यहाँ एक नरसी नाम का कोई सेठ है, वो हुंडी बनाता है। उस समय वो सेठ निर्धन हो चुका था,
लेकिन राम नाम का धनी हो गया था। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना को धनवंता सो जानिए। जिस पर राम नाम धन वह नकली संपत्ति तो यही रह जानी थी, असली धन मिला नरसी को जंगल में बैठ गया झोपड़ी डाल के। अब वो नगर में गए, उन्होंने पूछा भक्तों ने कि अभी हमने हुंडी बनवानी है, या हुंडी कौन बनाता है? हमने सुना नरसी सेठ बनाता, उस नरसी का घर कहाँ है? तो उन्होंने, गांव वालों ने तो मजाक पा गया था, अग्नाश कर दिया। अब समाज का, संसार और भगत का, जगत और भगत के विचारों में और क्रियाओं में अंतर होता है दिन और रात का, इसलिए उनके मतभेद सदा से बने हुए हैं। तो वो लोग कहने लगे कि अच्छा नरसी, अरे नरसी तो भाई बहुत बड़ा सेठ है भाई, बिल्कुल वो तो, लेकिन आजकल नखरे करता है वो। तो महात्मा बोले भाई क्या नखरे करता है? अखबार लेता नाटेगा और ज्यादा दबाव देगे जो बनाओगा वो आजकल। बोले भाई है कहाँ? वो भाई सेठ है लेकिन आजकल भगत बन रहा है, बाहर जंगल में बैठता, वही हुंडी हांडी बनाता है। और उन्होंने सारी पक्की जचा दी, भाई ठीक है। वो जाकर कहे भाई नरसी जी कहाँ है? कि ये रहा भाई नरसी जी, आ जाओ, आओ महात्माओं बैठो। आगे वो 500 रुपये रख दिए, अगले सेठ जी हमारी ड्राफ्ट बना दे। अब उसने नरसी ने कहा कि महात्मा जी मेरी हुंडी कैंसिल हो ली है, मैं सेठ नहीं रहा, मैं कंगाल हो गया, आपने दिखता नहीं, मैं यहाँ बैठा हूं जंगल में। उन पक्की जचगी, वो जो कहे थे गांव वाले सारी सच्ची, अब आएगा ये तो नरा ने कमर। वो लाग गया कहने, उनको संत थे गुस्सा हो गए कि सचमुच वो साची कहे थे गांव वाले, तू नखरे करता आजकल और भक्तों के साथ तू मजाक करता है, तुझे पता नहीं भगवान तुझे श्राप दे देगा, न्यू कर देगा। अब उसने समझ गया उनकी भाषा से नरसी कि ये तो हमारे साथिया ने चंगरा रखे हैं और जितनी कहूंगा उल्टे पड़ेंगे ये, और कुछ है भाई महात्मा है, साधक है, कुछ उठ पटाक मेरे ऊपर श्राप दे देंगे तो भारी पड़ जाएगा। तो उसने सोचा भाई इनका पीछा भी छुटवाना है, एक कागज मंगवा लिया कि महात्मा जी कागज ले आओ। वो कागज ले आए, उसने लिख दिया सांवल सा, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, सांवरिया भगवान का। उसने लिख दिया सांवल सेठ, सांवरिया सेठ यानी श्री कृष्ण, और आपके दास के पास आपकी 500 रुपए की धरोहर रखी है और आप इन महात्माओं को 500 रुपए द्वारका में दे दियो। अब वो तो लेकर कागज चले गए। पीछे से क्या किया उस सेठ ने, उस 500 रुपए की, चांदी के 500 रुपए का खाद्य सामग्री मंगा ली भोजन भंडारे की और भंडारा कर दिया, परमात्मा की निमित्त सारा खिला दिया। अब उन महात्माओं ने जाके वहां द्वारका में पता किया कि भाई एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने हुंडी कैश करानी है। अब आम व्यक्ति ने बता दिया कि इससे पूछ लो, ये सेठ है जिसकी हुंडी चलती है। सामने गए उसके पास, उसने वो कागज देखा, तब उस सेठ ने, द्वारका के सेठ ने कहा कि ये तो फेल हो रहा है, रिजेक्टेड हो गया, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कंगाल है, इसकी हुंडी नहीं चलती। महात्मा तुम तो ठग लिए उसने। वो महात्मा का गला नहीं उतरा कि वो तो साफ आदमी था, पहले नाट्या भी था, मैं बना नहीं सकता, और फिर बना दी। तो ये कहानी क्या है, उन्होंने सोची ये उससे ईर्षा करता होगा। दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, जहां भी 5-7 की हुंडी चलती थी, सभी ने ये कहा कि तुम तो ठग लिए महात्मा, इसके नाम पर चवन्नी नहीं मिला तुम्हें, कितना घूम लो। अब उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई, और ये भी नहीं, उलाना भी नहीं दे सकते, नरसिंह में ठग लिया तो नट्टे था भाई। अब उनको ये भी मालूम था ऐसा भगत है तो पैसे नो के नो पाओगे हमारे सुरक्षित वहां पर। इसलिए वो बोले भाई देखो कुछ खावा पीवा हो, ये बात फलाने पड़ेंगे भक्ता का किसी का आगे, और बड़ी गलत बढ़िया। तो वो बैठ के एक तरफ जाकर अपना विचार विमर्श कर रहे थे। तब नरसी परमात्मा की दया से भक्तों की कुछ दृष्टि काम करने लग जाती है। नरसिंह जी ने देखा कि परमात्मा आए कि नहीं उनको देने के लिए, हुंडी कैश करी कि नहीं भगवान ने। उसने देखा महात्मा तो पश्चाताप कर रहे हैं, हुंडी मिली नहीं, उस कागज को साथ लिए बैठे हैं।
तब उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मपत्नी से नरसी ने, कि जो सामान लाए थे हम 500 रुपए जो साधु दे गए थे, उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है। तो उसकी पत्नी ने बताया कि थोड़ा सा आटा बच रहा है, जो रोटी बनाने के लिए मैं प्रयोग करूं थी, सूखा आटा, पलोथन बोला हमारे यहाँ, पलोथन। तो उसके नरसी ने कहा कि आप इसकी रोटी बनाओ पानी के हाथ लगा लगा के। उसने उसके बचे हुए आटे की 4 रोटी बनी। अब 4 रोटी बनाकर थाली बाहर निकला था, को साधु संत मिल जा रहा चलता, उसने खिला दूं। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साधु रूप बना के। और नरसी घर झोपड़ी से बाहर निकला, सामने महात्मा खड़े थे। नरसी ने कहा, महात्मा जी भोजन खा लो, अगला भाई भूख लग रही है। अब 4 रोटी उसको चारों की चारों रख दी और रोटी खा के महात्मा जी चले गए। परमात्मा कहते, सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। अब थोड़ी देर में देखा तो क्या हुआ कि परमात्मा पहुंच गए मारवाड़ी सेठ बनके, लंब इतना बड़ा साफा, कान में कलम और काख में वो पैड बई और धोती, जैसे राजस्थानी बांध दो लांगड़ की। और वो पहुंच गए वहां पर मारवाड़ी सेठ बनके और कहने लगे, महात्मा जी कैसे बैठे हो? उन्होंने देखा भाई में सेठ दिखाई दे, इसने भी दिखा दी कागज। कहने लगे, महाराज जी के बताओ सेठ जी, हमारे गलत बूंदी बन गई, बहुत बुरा हो गया। हम ऐसे ऐसे वहां से आए हैं, एक नरसी नाम का सेठ था। अब उसने सारी बता दी, वो नाट्य भी था पर हमने जबरदस्ती कर दी, उनको घना तंग कर दिया। उसने यू कागज बना दिया एक सावल नाम के सेठ का नाम पर। यहाँ कोई सेठ है को नहीं, इतना तो हमें यकीन है कि पैसे हमारे सुरक्षित पाएंगे, लेकिन अब हमारा तो काम बिगड़ गया, यह गलती तो हमारी ही है, हमने उसके साथ जबरदस्ती की। और यहां पता चला कि सावल नाम का कोई सेठ है नहीं, ये नाम झूठा कैसे लिख दिया। तब वो कहने लगा, रहा भगत झूठ बोला करें कदे। परमात्मा खड़े थे कि भगत कभी झूठ बोलते हैं? महात्मा तुमने ये कैसे कह दिया? मैं हूं सावल सा सेठ, न तुम्हारा कागज, आ जाओ मेरी दुकान पे, चलो पैसे दूंगा। अब वो चौराहे पे लाकर खड़ा कर लिया उस बाजार में, द्वारका के मेन बाजार में, चारों महात्मा, और कहा चद्दर बिछाओ यहां। वो चौराहे पर चद्दर बिछवाई भगवान ने, वो समर्थ परमात्मा ने। देखो पुण्यात्माओं, ईब तो इस तत्व ज्ञान से आपकी आंखें कति रोशनी होगी आपके अंदर। हमारा मोतिया में ज्ञान का हमारा हट गया। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में उनमें बताया कि दोनों ये भगवान भी और इनके अंतर्गत प्राणी सारे नाशवान है। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में किया 15वां अध्याय में, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोक त्रयम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से और है, अन्य ही है, उसको परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के जो दिक्कत आती है तो भी वही आकर उनको संभालता है। वो वही परमात्मा है जो पूरे विश्व के प्रत्येक प्राणी को उसका वर्कडन भी देता है और उसकी सुरक्षा भी करता, जो भक्ति करता है। लेकिन वो भगवान क्रेडिट का भूखा नहीं है, वो ये चाहता था कि इस कलयुग तक, इस जब कलयुग 5500 बीतेगा, यहां तक इनमें भगवान की आस्था बनी रहे। ये चाहे किताब मत पत्थर पर माथा टेकते हो और उनका कोई शुभ संस्कार कोई दिक्कत आती है, वहां भी सुख दिया भगवान ने जाके। एक उदाहरण है, महाभारत में प्रकरण आता, टटीरी पक्षी थी, उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए। उधर से ये युद्ध का समय सद गया, 18 करोड़ सेना इकट्ठी होगी और नाद भयंकर गूंज होने लगी, वह डर गई। अब उसने भगवान याद किया, हुआ तो नाम नो भी ना जाना चाहिए राम कृष्ण कौन है, कौन भगवान है। तो उसने परमात्मा याद किया, हे भगवान मेरे बच्चे, हे परमात्मा मेरे बच्चे, मेरे अंडों का क्या होगा। वो पिछले जन्म की भक्तनी थी और कोई दुष्कर्म किसी विशेष पाप कर्म के कारण वो योनि भोग रही थी पाप की, वो पक्षी की। तो परमात्मा ने ऐसा साधन बनाया कि वहां पर एक बहुत बड़ा 88,000 मन का एक हाथी का घंटा डाल दिया। जैसे मंदिरों में छोटी छोटी होती, वो बहुत बड़ी थी।
और वहां पर 18 करोड़ व्यक्ति कट कर मर गए, अग्नि बाण छूटे, सबके में कत्लेआम हो गया, उन अंडों के आंत नहीं लगने दी। अब ये न्यूज, अब हमारे को कथा सुनाने वाले कहते थे श्री कृष्ण जी ने रक्षा कर दी। श्री कृष्ण जी अपने कुल की रक्षा ना कर सके, जब अंत में उसकी वीरान माटी हुई, सारे मर गए कट के उसके आगे, और आप मर गया तीर से। तो अब वहां कौन भगवान था? बेशक क्रेडिट कृष्ण जी को मिला रहा, लेकिन हम भगवान पर आश्रित रहे कि भगवान ऐसा करता है और वो इतना ही चाहता है। ईब सामने आ जाएगा आपके कौन है वो भगवान और कौन करता था ये काम। अब जैसे हमारे ऊपर कितने सुख हुए, हम जब दास पहले रामकृष्ण हनुमान जी का पुजारी था, सुख हुए, और ये सोचा करते हनुमान जी दे रहे हैं, श्याम जी बाबा दे रहे हैं, या कृष्ण जी दे रहे, जो भी भगवान दिख जाता उस सन कह देते ये हमें सुख दे रहे। अब पता चला वो तुम्हारा पूर्व संस्कार फल रहा था, और एक्स्ट्रा एड तो ईव मिलने लगी जो भगवान से मिले हम सीधे। तो उस समय नरसिंह जी तो उनको कृष्ण जी के नाम लिख रहा था, और तीनों लोगों प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। तो पहुंच गए कबीर भगवान वहां पर एक सांवरिया नाम के सेठ बन गए, और वह पल्ला बिछा दिया, और चांदी के रुपये नए नए जैसे ताजे बने का 500 और नोट ले भाई महात्मा जी गिनो, 1 2, जब वो 5-7 पड़ गए फिर वो बाजन लगे एक दूसरे को, कट्टा है कट, कट्टा है कट। सारे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गया देखो, चारों तरफ खड़े हो गए, क्या है? परमात्मा कहते हैं भाई तुम नो कह रहे थे सांवल सेठ को, ना मैं हूं सांवल सेठ भाई, अरे इन भक्तों की हुंडी में देने के लिए आया हूं। 500 रुपये गिन के और अंतर ध्यान हो गए। रोटी 4 भारिया गाली, नरसिंह जी की हुंडी जाली। नरसिंह की पत्नी ने, भारिया ने, वो 4 रोटी बनाई बचे हुए आटे की। 500 रुपए का जो दान हुआ था उसने अपनी रोटी जरूर खाई थी भंडारे में उस दिन, लेकिन वो बच गया था 4 रोटी। वो भी जब तक वितरित नहीं होली भगत को राहत नहीं मिली। दास इन फार्मूले से खूब परिचित है, 1 नया पैसा भी आपका यहां व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और ये इतना बड़ा आप देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, और भी आपने खूब देखा होगा, बुद्धिमान हो, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। तो यहां जो दान आप करते हो ये शास्त्र अनुकूल साधना है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गीता जी में प्रमाण है कि कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ है, सुपात्र को दिया हुआ दान फला करता है। अब एक थोड़ा सा प्रकरण इसी संबंध में आपको और सुनाना पड़ेगा। जैसे हम सुना करते थे कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया किसने? श्री कृष्ण जी ने। अपने आत्माओं परमात्मा के विधान से परिचित होने के बाद आप बुद्धिमान हो, कंप्यूटर तक बना लिया आपने, इंटरनेट छोड़ दिए ऊपर। अब इस ज्ञान को समझने में घनी देर नहीं लगेगी आपको। अभी तक हमें कोई सिर पैरे का पता नहीं था, कहां से शुरू करें, कौन सी थ्योरी को सत्य माने जिसके आधार से हम प्रैक्टिकल करें। हमारी थ्योरी कुछ बताई जाती थी और प्रैक्टिकल कुछ करवाते थे हमारे से। तो इसलिए थ्योरी भी वही हो, सिद्धांत भी वही हो, प्रैक्टिकल करने वाला भी ठीक हो, तो वही होगा जो थ्योरी लिख बता रही है। तो श्री कृष्ण जी एक धार्मिक व्यक्ति थे, पांडव के और यादव के वो धार्मिक गुरु भी थे, मार्गदर्शन करने वाले, जिस कारण से द्रौपदी श्री कृष्ण जी की शिष्या थी। और उससे पहले वो जब कुंवारी थी राजा द्रौपद के घर पे, तो उसके पिताजी ने एक लेडीज घाट बना रखा था गंगा के किनारे। सभी वो लड़कियां द्रौपदी के साथ, आसपास की उसकी नौकरानी भी और भी गांव की सहेली उसकी हम उम्र द्रौपदी के साथ स्नान करने के लिए उस लेडीज घाट पर जाया करते थे।
धार्मिक व्यक्ति पहले हुआ ही करते थे टोटली, तो वहां बैठकर कुछ देर वो भक्ति भी किया करते थे, साधना भी करते थे। अब सुबह सुबह स्नान करके गंगा में कुछ देर भगवान की वहां ध्यान चिंतन भी किया करती थी। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा को हमारे आने वाले भविष्य के दुखों का भी पता है, और जो उनकी पुण्यात्मा परमात्मा की कभी किसी जन्म में किसी युग में और परमेश्वर कबीर जी के साथ रही है, उनके विषय बताता है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। अब द्रौपदी किसी जन्म में परमात्मा की भक्तनी रही थी, लेकिन फिर हम विचलित हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, सुख पाकर हम काल के उसी ग्रुप में चले जाते हैं, इन बकवादों में स्टार्ट हो जाते हैं जो भगवान को पसंद नहीं। ऐसा ही द्रौपदी के साथ बना हुआ था। अब परमात्मा को पता है कि मेरा भक्त, जैसे नरसिंह जी जैसे महापुरुष भी तो उसके बच्चे थे, कभी किसी जन्म में साथ रहे थे, तो भगवान की आस्था थी उनमें। तो ऐसे ही आप हो तो उसका आपके लिए ना जाने क्या कुछ कर देगा भगवान। आप में आस्था भगवान की बनाए रखने के लिए परमात्मा चाहते रहे अभी तक इस समय के आने से पहले कि इनमें भगवान की आस्था बनी रहे, और विशेषकर जो कभी उनकी शरण में आ चुके हैं। जैसे आज से 700 वर्ष पहले परमेश्वर 120 वर्ष रहे थे, सन 1398 से 1518 तक एक लीला करके गए थे, सहस्री आए थे, सहस्री चले गए थे। तो उस दौरान यहाँ 64 लाख शेष हुए थे इंडिया में, और उसमें इंडिया था, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गढ़ गजनीव तक, ये सारा भारत था। और इसमें 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, 600 वर्ष पहले इतिहास देख लियो पिछला, और उसमें 64 लाख शेष हो गए थे। उस कबीर दुलाए के, कबीर धानक के, गरीब आदमी के, गरीब आदमी तो वो भी बात ना करे, धानक दुलाए तो 600 वर्ष पहले ऐसी हे जाति मानी जाती थी, और वो समर्थ थे, अपनी समर्थता जहां भी हजारों जगह प्रकट होकर परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे, जगह जगह एक तारा लेकर गाया करते थे। हमारे लिए भटक रहे हो परमात्मा कहते, मैं रोवे तो सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे, जगह जगह जाकर प्रकट हो जाते थे। आजकल तो एक टीवी चलता, लाखों जगह करोड़ों जगह देख लो। अब ये तरीका दिया जाता है ना अपने बच्चों तक संदेश पहुंचाने का, ये गॉड गिवन है सारा इंस्ट्रूमेंट ना, पहले यही थे ये मनुष्य। आप देख लो पिछला इतिहास, देखो ढंग से को गाड़ी बनानी आई होता है, एक रथ के अंदर 6 खेचर जोड़ के घसीटे हंडिया करते थे, जब भी तो मनुष्य थे वो। तो अब भगवान ने किया, पहले परमात्मा ने किया था। तो 64 लाख से सोए थे दाता के, जो भी परमात्मा वहां रहा करते थे, आशीर्वाद से लाभ, उनके मंत्र प्रथम मंत्र देते थे ओनली उस टाइम, ये 2 मंत्र डिस्क्लोज नहीं किया था दाता, और इनसे बहुत लाभ होता रहा। आप यहां तक आस्था भी बनी रही, आपके संसारिक सुख भी आपको प्राप्त होते रहे, जिस कारण से आपकी भगवान में श्रद्धा बनी रही। तो आज आपको जो परमात्मा लाए हैं वो वही क्रियाएं करके यहाँ पहुंचाया आपको। इसी प्रकार द्रौपदी के ऊपर मालूम था दाता को कि इसके प्रारब्ध में एक भयंकर दुख है, इसको सभा में निवस्त्र किया जाएगा। तो क्या लीला की, 100 साल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। एक वहां पर एक साधु बनकर आए भगवान, ब्लाइंड, अंधे, और एक लंगोट स्तन पे, ओनली एक पर्दे पे कोपीन थी। अब मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा कि वो भगवान ना समझकर एक साधु समझो आप, क्योंकि दास का तो दृष्टि खोल रखी दाता ने, कौन थे तो दास को पता है, लेकिन इस कथा के आधार से ऐसे सुनाएंगे, अधिकारी को दान दिया कैसे फलता है। अब वो परमात्मा जैसे साधु थे अंधे, उनको स्नान करने की इच्छा हुई, जहां लड़कियों का जो घाट था उससे 50-100 फुट दूरी पे डाउन स्ट्रीम में जिधर जल बह के जा रहा था उस साइड में स्नान करने लगे। थोड़े से जल में घुसे, ऐसे स्नान करने लगे। इतने में क्या देखा कि उसने हजारों लड़कियां आ रही थी
तो सुबह सुबह की आवाज दूर तक जाती है, लड़कियां जब इकट्ठी हो जाती हैं, बोले बिना रहा नहीं करती, कोई कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है, बोलती हुई आ रही है, दूर तक आवाज जा रही है। तो साधु ने सोचा कि भी ये कोई यहाँ पर लेडीज घाट है, लड़कियां स्नान के लिए आ रही, जब इधर आ रही है तो दरिया की तरफ तो स्नान न करना होंगी, वह अवश्य यहाँ कोई घाट भी होगा। तो उसने सोचा अब बहुत गलत हो गया, मैं तो कोपिन में हूं, ऐसे बाहर निकलना भी शर्म की बात है, मैं अंदर घुस जाता हूं थोड़ी देर जल में और लड़कियां नहा धोकर जा लेंगी, फिर निकलूंगा। अब वो इतने पानी में चले गए, आगे को नहर में, दरिया में। अब उधर से लड़की जब आई पहुंची तो द्रौपदी कहते साधु दर्शन राम का, और मुख पे बसे सुहाग, दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहिगड़ी बाकी का समय बर्बाद। अब भगत के लिए संत एक बहुत ही आकर्षण का कारण बनता है। लड़की ने देखा महात्मा है, उसने देखा ये स्नान कर रहे हैं, हम भी स्नान कर लेती हैं, स्नान करके फिर साधु से बात करेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे, आज तो बड़े भाग जाएंगे। ये सोच के वो स्नान करने लगी सारी की सारी। आज पौन घंटे में स्नान करके वो बाहर निकली तो उसने देखा कि महात्मा स्नान नहीं कर रहा। स्नान करके वो अपनी साड़ी ठाई उसने बांधने के लिए, पेटीकोट पहन के, तो उसने देखा कि महात्मा तो स्नान नहीं कर रहा, ये तो कुछ वस्तु खोज रहा है। वो ये सोच रहा था कोई कपड़ा आ जा बड़े से साइज का, और उधर से वो स्नान करते करते उसकी कोपिन टूट गई, वो लंगोट भी हाथ से खिसक गया, बोधा होकर नी वस्त्र खड़े पानी में और गहरे चले गए, इतने सारे पानी के अंदर। अब वो ऐसे हाथ मार रहे थे ऐसे ऐसे, अब हो सकता है कोई आसपास आ जाए। लड़की ने सोचा महात्मा नहा नहीं रहे हैं, कोई और आपत्ति है इन पे। बाहर देखा कोई वस्त्र नहीं किनारे पर, अपनी दिव्य दृष्टि से लड़की ने देखा कि महात्मा तो निवस्त्र हो गए, शर्म के मारे नहीं आ रहे। अरे ये तो सारा दिन खड़े रहेंगे, यहाँ गलत जाएंगे शरीफ में, इनके पास कोई वस्त्र नहीं है, रात को निकलेंगे रात को भी। तो लड़की ने कहते हैं पुणात्माओं, वैराग नाम है त्याग का 5-25वां। अब लोभ करे लालच करे तो ऐसा करे जैसा द्रौपदी ने किया। कैसे किया? अब राजा की लड़की थी, वो कितना कीमती साड़ी दे रही होगी, आइडिया लगा सकते हो आप। और उसके साथ नौकरानी थी, बांदियां भी थी, अन्य नगर की लड़कियां भी थी गरीब। अगर वो चाहती तो किसी भी एक बांदी नौकरानी को कह देती बेबे टुकड़ा डाल दे पाड़ के, वो साड़ी की साड़ी घेर देती। उसको पता था राजा की लड़की जाते ही 4 देगी मेरे को, और अच्छी देगी। लेकिन उसने इतना चांस भी उनको नहीं दिया। ये मालूम है कि मैं पुण्य करूंगा मुझे मिलेगा, ये करेगा इसको मिलेगा, मैं दान करूंगा मुझे मिलेगा, अगर इसको कहूंगा कर दे तो वो तो उसको मिलेगा, मुझे क्या मिला, वो तो अच्छी बात है। तो उसने वो चांस, कहते लोभ लालच बेईमान ना करे तो ऐसा करे। तो उस लड़की ने अपनी, राजा की लड़की ने अपनी साड़ी में 8-9 इंच का कपड़ा पाड़ा बीच के चौड़ाई की साइड से, और कोपिन टाइप का जल में बहा दिया। अब महात्मा लीला कर रहे थे, उसने दिखा नहीं था, साइड से निकल गया। लड़की ने दूसरा कपड़ा फाड़ा, फिर डाल दिया, वो भी दूर से निकल गया लहरों में। तीसरा, चौथा, 7-8 ऐसे। अब 2 ही कपड़े इतने हो जाते हैं, 1.5 फुट, 7-8 कितने हो गए, लगभग साड़ी सारी गई। अब लड़की ने सोचा काम भी नहीं बना, साड़ी तकरीबन खत्म हुई। एक लंबी लकड़ी उठाई जंगल से, उसका एक लपेटा देकर एक और लीर पाड़ी टुकड़ा, और सोचा पिता के समान है, ये दुख में बहुत दुखी है, कैसे निकलेगा। अब यहाँ शर्म की बात नहीं, धर्म का काम है। लड़की ने निकट जाकर, और ऐसे वो हाथ कर रहे थे, उसके आसपास वो कपड़े का टुकड़ा लकड़ी से कर दिया। अब महात्मा के हाथ लगा, हाथ लगते उसने 100 शुक्र भगवान का मनाया, हे परमात्मा बड़ी सुनी। अब उसने देखा कि भाई ऐसा कपड़ा नहीं है कि वैसे व्रत फेंक दिया हो, ये तो ढंग से सुनियोजित तरीके से कोई साड़ी तो पाड़ के बेटी ने दिया है।
उस कपड़े को में से एक लकीर और पाड़ी, अपनी तागड़ी बनाई बेल्ट, और फिर वो कोपिन बांध के, और उसने ये कहा कि हे बेटी, आज तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखा, तूने गणा बहुत गणा दे कपड़ा। साधु बोले सहज सुबह जो साव सो कर दे, 7 वचन पलटे नीचे पलट जाओ ब्रह्मांड। अब जब तो बात आई गई हुई, अब उस राजा की लड़की ने एक साड़ी क्या कीमत रखी थी उसके लिए, लेकिन सुपात्र को और दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता। अब जहर नते स्वाभाविक फांक ले, से जान के खा ले तो काम करा ही करेगा। ऐसे ही पुण्य को चाहे कैसे ही कर लो आप, सुपात्र के स्थान पर दिया हुआ वो आपको रंग लाए ही कहलाए। अब क्या हुआ, द्रौपदी का ब्याह हो गया। आपको आगे सारी कहानी का पता है, आपने खूब पढ़ रखे। ये जो ज्ञान है ये तत्व ज्ञान है, बाकी केवल एक लोक वेद था जो आज तक हम सुना करते। कृष्ण जी ने साड़ी बढ़ा दी, कृष्ण जी ने और ना बढ़ाई किसी की, तो ये निष्कर्ष नहीं था हमारे पास, तत्व नहीं था इस ज्ञान का, अध्यात्म का, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब उधर से दुर्योधन ने पांडवों को जुए मरा दिया, इवन द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया, हार गए। अब दुशासन को द्रौपदी ने एक दिन एक कुटु वचन बोला था। राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनवाया था जिसमें शीशे लगे हुए थे, और दुर्योधन जहां था आमंत्रित किया था भोजन पे, और वो शीशे से टकरा गया। द्रौपदी खड़ी खड़ी देखे थी, वो देवर था वह भाभी थी, मजाक कर दिया कि अंधा की संतान अंधी होती है। वो शीशा दिखा कोई ना दुर्योधन ने। अब यहां कहते हैं कि संत सजन और सोना टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। अच्छी आत्मा होती है, कोई कटु वचन बोल भी दे, कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जा तो फिर उसे हो जाकर थोड़ी देर पीछे, वो दोष नहीं रखते, विरोध नहीं रखते, इसने मार दूंगा काट दूंगा। और कहते हैं दुर्जन नीच व्यक्ति और पक्का कलश, कहते एक के धक्के में दरार हो जाए, वह दोबारा सेट नहीं होती, चाहे कितने यत्न कर लो। तो वो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो मन में दोष बना लिया था, बनाए लिया, वो प्रतिशोध लेकर ही रहते हैं। तो दुर्योधन ने यह बात खटक गई कि इसको बताऊंगा मैं, अंधे की संतान अंधी होती है आंखों वाली। तो उस दिन उसने उसी उद्देश्य से द्रौपदी को कहा कि लाओ पकड़ के, अब वो हमारी होगी। और पूरी पंचायत वहां पर सभा बैठी। भीष्म पितामह, जिसको दादा भीष्म कह के हमारा थूक सूख गया, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण जैसे योद्धा, और 101 कौरव बैठे थे, और एक वहां पर भगत बीज बैठा था युधिष्ठिर, न वो विदुर, जो उन कौरव और पांडवों का चाचा था। अब जब द्रौपदी को पकड़ कर लाए घसीट कर, दुर्योधन ने दुशासन से कहा अपने भाई से कि इसको नंगी कर, साड़ी उतार इसकी और मेरी जांग पे बैठा दे। हम तो अंधे हैं, अंधों को क्या दिखे इसकी नग्नता। ये कह के दुशासन खड़ा हुआ, भाई के आदेश तय। अब द्रौपदी ने यह सोचा था, उस जिस बांदी ने द्रौपदी को जाके कहा था नौकरानी ने कि द्रौपदी आज तेरे साथ बुरी बनेगी, तेरे को जुए में हरा दिया है और दुर्योधन ने तुझे बुलाया है, मैं भागी आई हूं, देख ले कुछ बनता होता है, और तेरे को नंगी करेगा। तो उसने पूछा कि वहां कौन कौन बैठे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण और 5 पांडव बैठे, चाचा विदुर भी वही है। तो द्रौपदी ने कहा कि पागल, इसी पंचायत में नंगी कैसे करेंगे, इसे महापुरुष बैठे है, पागल। इतने में दुशासन पहुंच गया, उसने पकड़ कर ले गया। तब उसको सचमुच सच आया कि तो सारी बात बिगड़ गई। जब उसको ये कहा कि नंगी कर, तो पहले तो उसने भीष्म पितामह की तरफ देखा, उन्होंने नीची गर्दन कर ली, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, मेरी रक्षा करो, वो भी नहीं ध्यान दिया, मुंह फेर लिया। कर्ण की तरफ कहा, फिर अपने 5 पांडव की तरफ देखा, उनने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो जुए में हार चुके थे। अपने आत्माओं उस समय यो विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा कि क्या कर रहे हो नकम्मो, ये पांडवों की बहू
तो आपकी क्या हुई? बाहर के लोग क्या कहेंगे? कुछ आंख खोलो, अपनी इज्जत आप उतार रहे हो तुम। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, जहां बेसम द्रोण और कर्ण मुस्काया। थरा गजब हुई। ऐसे समय वो पंचायत, ऐसा महापुरुष भीष्म पिता में ऐसा सूरवीर था, अगर अकेला खड़ा होकर नो कह दे खबरदार इस लड़की के साड़ी का हाथ लगाने को, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कौरवों की हिम्मत नहीं थी, वो हाथ भी कर दे उस बेटी की तरफ। लेकिन परमात्मा कहते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खा के। अब वो सभा में बैठे हैं तीनों, ऐसे द्रोणाचार्य थे, इतने सूरवीर थे, ऐसे कर्ण थे, और तीनों एक सुर में बोल दें तो उनके कलेजे फट जा कौरवों के। लेकिन ये सूक्ष्म वेद में कबीर साहब परमात्मा बताना चाहते हैं, जो गरीबदास साहिब जी को ज्ञान दिया है, कि वहां पर एक था व्यक्ति जो इंसान भी कहा जा सकता और भगत भी था। विदुर कहे यो बंधु थारा, ये थारा भाईचारा है, एक कुल एक परिवार है। तो दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा मुंह पे कि तू तो हमेशा इन पांडवों की तरफ बोला है, तो इनका चमचा है। जब उसने ऐसा कहा, उस समय जब अपने चाचा के थप्पड़ मार दिया एक लड़के ने, दादा बड़ा बैठा देखे, भीष्म पिता में और योग्य था सब कुछ करने को, और वो हंसा इस बात से, मुस्कुराने लगे तीनों, भीष्म द्रोण और कर्ण। कहते मुख विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। तो बांदी से पैदा हुआ है तो क्षत्रिय नहीं है, इसलिए तेरे अंदर तो ये हीन भावना है। तू तो है बांदी का जाया, वहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। ये शब्द पंचायत में एक बालक अपने चाचा पर हाथ उठा रहा है और दादा हंसे है, तो किस आदमी होगा विचार कर लो। और फिर गुरुजी बैठे, उन तीनों ने खड़ा हो कह देना चाहिए था, खबरदार आज के बाद तेने अपने चाचा का हाथ लगा दिया, कभी शर्म नहीं आती तुझे? और वो हंस रहे हैं बैठे बैठे। कहते भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपना आत्मा विचारणीय विषय है। लड़की को नंगा कर रहे सभा में, साड़ी उतारने के आदेश हो गया, और वह बैठे बैठे देख रहे। किस लिए बैठे थे? वह कहने की जरूरत नहीं, उनमें इतना गंदापन था कि वो नंगी देखना चाहते थे, ना उठ के चले जाते। तो विदुर था वहां पर एक इंसान, जब पंचायत के अंदर पुण्यात्मा, ये खरी कहनी आदमी चाहिए, खरी बोल जरूर देना चाहिए, माने ना माने फिर वो दोषी नहीं रहता पंचायती। तो विदुर उसी टाइम उठकर चला गया कि यहाँ पर इंसान बीज नहीं है कोई, तो निर्दोष रहे वो। और उनकी ब्रांड माटी हुई। सूक्ष्म वेद में आगे कहा है कि द्रौपदी प्रकरण में इन्होंने कहीं ना आडी तीछी तात इन तीनों पे महाभारत में ऐसी बीती। वो भी दोष उनको वहां सेध गया पंचायत में, ठीक बात ना कहने का, के दुर्गति होकर कर्ण मारा गया, किस दुर्गति से भीष्म पिता में भुगत गया मरा, और कैसे द्रोणाचार्य की दुर्गति हुई। तो पुण्यात्माओं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब कहने का भाव ये है कि जब उसने ये देख लिया कि ना तो मेरे 500 पांडव जिन पर मुंह दोहरी थी कि तो सूरवीर है, उद्मस्तार देंगे, जब मेरा हाथ ला दिया था, उनने नीची गर्दन कर ली। उधर से भीष्म पिता पर, मह पर, द्रोणाचार्य कर्ण पर मुंह दोहरी थी, शायद अब ये कुछ कहेंगे। उन्होंने भी कोई यस नो नहीं कहा। अब ये जीव जब तक अपने कोई रिश्तेदार एमएलए मंत्री बन गया, तेने सोचा बस मैंने पता नहीं कि सहारा मिल गया, कल नो मंत्री मर गया, फिर खाक से तेरा सहारा। एक भगत बताओ था कि मेरा बुआ का लड़का था, संजय गांधी का खास मित्र निकट बन रहा था, घना निकट था, और उसके कारण से आसपास घने व्यक्तियों को दुखी करवा दिया था पुलिस ने। वो संजय गांधी मर गया एयर क्रैश में। जो बोला वो 6 महीने करता नहीं निकला, सूख का काटा हो गया, बाहर निकलते मारेंगे तेरे को, अब चाट ले। सारे ने पाप इकट्ठे कर लिए और कालजा फट गया।
बीमार हो गया, वो मर गया उसका सारा। तो परमात्मा कहते हैं अगर आपने सारा चाहिए तो धनी का करो, समर्थ का। इन छोटे भगवानों का सारा भी व्यर्थ है, उसका भी आश्रय लेना व्यर्थ है। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कबू न हो ए काज राम रंग होरी हो। यदि सदा सुखी रहना चाहते इस गंदे लोक में भी तो समर्थ की शरण लो, सदा खुशी रहेगी। हम पहले होली दिवाली में हम बस इतनी खुशी का बेरा था, कुछ छठे पटाखे बजा लिए, हलवा मिला करता, कुछ झंडा करते का हलवा मिलेगा। आज सदा दिवाली कर दी भगवान ने। आप देखो यहाँ 4-4 दिन 6-6 दिन 10-10 दिन महीने में अरे बंदी छोड़ अपने बच्चों को होली बना रहा है, हलवे खिला रहा है डेली और खीर खिला रहा है। तो कहते हैं समर्थ का शरणा गौरंग होरी हो और कबू ना हो ए काज राम रंग होरी हो। अब जो प्रसंग चल रहा था उसी पर आते हैं। अब परमात्मा कहते हैं बंदे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध की जो पल में देत छुटाए। अब जैसे 4 आदमी बांध रखे थे पीछे नाच करके वृक्षों से न्यारे न्यारे, तो एक दूसरे से कहें कि मुझे खोल दे, वो कैसे खोले? कोई स्वतंत्र व्यक्ति आया, उसे अर्ज करी तो चारों खोल दिए। तो यहां ब्रह्मा विष्णु महेश बंधे, ये ब्रह्म बंधा हुआ नियम से, ये कर्म से अधिक कम नहीं कर सकता। अक्षर पुरुष बंधा हुआ है, निर्बंध है तो परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान है, उससे मिले जब बात बने। अब जब तक द्रौपदी ने अपने कुल का, पति और गुरुओं का, वो वहां बैठे तो नकली पंचायतियों का सहारा तक क्या भगवान ने मदद नहीं की। जब उसने देख लिया कि अब कोई नहीं तेरा, जब आत्मा का परमात्मा ही है, आज भी है और फिर भी पहले भी वही था, या भूल लग रही थी हमारे। जब हम अपने पिता को याद करते हैं, अब उसमें कौन याद किया? उसने कृष्ण याद करा था, ने कहा था हे भगवान, हे परमात्मा, आपकी कहीं हो तो आज मेरी इज्जत रखियो। अब कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन, अण देवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना कान। जिन्होंने पूर्व जन्म में धन दान कर रखा है, आपत्ति को धर्म कर रखा है, आपत्ति आओगी परमात्मा उसकी तुरंत मदद करेगा। और जिन्होंने कभी ऐसा पुण्य किया नहीं है, कहते फिर मांगते फिर ये कोई कान भी नहीं सुनेगा आपकी। अब यहाँ क्या होता है, परमात्मा ने अपनी बेटी प्यारी आत्मा, क्योंकि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, ये भी विधान है उसका। उसी आधार से उसको पता था, करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिर जीव के आप बगल हो जा। अब देखो ना जाने कितनी बहनों की इज्जत लूटी जाती है संसार में, और सभी पुकार भी करती होंगी, धार्मिक भी बहुत हैं, उसमें अपने उस इष्ट को भी याद करती होंगी जिसके आश्रय वो रहती हैं, लेकिन मदद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका पिछले जन्म का कोई ऐसा पुण्य नहीं है जहां भगवान कोई कारण बना दे। अब उस द्रौपदी ने भी याद किया, उसकी जो पुकार आत्मा की थी, धर्मराज के दरबार में जाती है, सभी की जाती है जो पुकार करते हैं एक बार तो आत्मा की पुकार वहां जाती जाती है। धर्मराज के दरबार में जो न्यायाधीश है उसके तुरंत उसकी फाइल खुल जाती है, उसको भी कसक होती है कौन विशेष आपत्ति में है। वो फिर ये देखता है इसका कोई ऐसा संस्कार है जिससे मैं कुछ मदद करवा सकता हूं, तो वो टटोलता है तुरंत। तो जिसका नहीं मिलता वो विवश हो जाता है, मैं क्या करूं, या तो वर्क डन मिलता है। ऐसे ही जब द्रौपदी ने पुकार की, धर्मराज के दरबार में टक्कर लगी, वहां उसकी फाइल खुली, उन्हें देखा कोई आपत्ति में है बेटी, उसने देखना चाहे कोई पुण्य ऐसा है जिसकी वजह से मैं मदद कर सकूं। वो सारी रील चल रही थी कि एक महापुरुष को इसने दान किया, साड़ी पाड़ के नी इच्छा से दान किया। कहते बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल चावे नी तास का, फिर अमरा पर भी जावे। जैसे आप कोई आपत्ति निवारण के लिए पाठ कराते हो, ज्योति देते हो, वो भी अच्छा है, लेकिन नी इच्छा भी करो, उसमें फिर दोनों फल मिलेंगे। अब वहां से वो रिफ्लेक्ट हुई उसकी पुकार, और वहां से वो उसका संस्कार लेकर कहां आया, जो जिसने वो गुरु बना रही थी श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी के अंदर आकर उसने टक्कर लगाई।
अब श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। बता, भगता के काम शतरंज खेलने क्यों आया करें? वो तो पूर्व जन्म का संस्कारी था, अच्छी आत्मा थे, पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जैसे विष्णु जी अवतार थे। हैं विष्णु जी कोई वैसे थोड़ा बनता है, बहुत युगों युगों का कोई अच्छा पुण्य का आता, ऐसी पुण्य आत्माओं को विष्णु पद प्राप्त होता है। वो उस समय तो खेल रहा तो वहां शतरंज, परमात्मा ने सौछल सिद्धर में करूं। अब रुक्मणी और वो दोनों शतरंज खेल रहे थे, और शतरंज में जब वो पासे डालते हैं, पासे डालते डालते कुछ बोलना पड़ता है कि इतने कच्चे 12 पक्के 18। अब उसने पासे डाले ही थे, बोलने नहीं पाया, इतने में हाथ आकड़ गया, जैसे किसी हाथ आकड़ जाकर न्यू करे अनंत अनंत। अब वो कृष्ण नहीं बोल रहा था, वो मालिक की पावर बुलावा थी उसने तो पहुंचानी थी सारी कहानी उस माध्यम से। अब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे क्या बोला ये, कोई इसकी शतरंज की लैंग्वेज नहीं, अनंत अनंत क्या डाला तूने, बोला को नहीं पहले, और अनंत क्यों कहा? रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई। द्रौपदी उसका हाथ पकड़ कर कृष्ण जी का हंसन लगी कि अनंत का क्यों कहा, बता मुझे। तब उसने कहा कि दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमारी भगत सकल में सिखरी। उस समय कृष्ण नहीं बोल रहा था, परमात्मा अपने रिमोट से बुला रहे थे उसको। हमारी भगत पे छोड़ी होई, तो हमारा नाम न लेवे कोई। जब हमारा भगत यानी भगवान का भगत जब आज हार में आ गया, तो मालिक का नाम लेनिया कोई नहीं रहेगा। अब कहते हमारा भगत पे छोड़ी होई, तो हमारा नाम ना लेवे कोई। अब वो तो अपना फिर होया काम, उसका इतनी जरूरत थी। फिर परमात्मा ने स्वयं सूक्ष्म रूप बनाया कबीर भगवान ने, और द्रौपदी के पास आकर खड़े हो गए और ऐसे हाथ कर लिया। तन देही से वो पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो खेलने लग गया कृष्ण, तो परमात्मा पहुंचे। खेचत खेचत खेच कशीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपदी को दीने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। एक कपड़ा दिया था एक बिलात का 9 इंच, और इतना ढेर लगा दिया दुशासन से योद्धा, जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत बताते हैं, और नो खींच खींच के ढेर लग गया, पसीना पसीना हो गया, थक गया। वो लड़की का चीर नहीं समाप्त हुआ। अब बात आई गई हुई, साड़ी काट दी, वह चली गई अपने, और उसने बांट दिया गरीबों में, और ढेर पड़ा था। अब कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण पहुंचे। स्वाभाविक श्री कृष्ण जी को मालूम नहीं किया था। तब द्रौपदी ने बताया कि भगवान आपने बड़ी बड़ी इज्जत की रखी मेरी, हे गुरु महाराज बड़ी दया करी। कृष्ण जी बोले क्या हुआ? कि भगवान ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, और मैंने भगवान आपको याद किया था, आपने ऐसे कर दिया। तो वो कहने लगी है भगवान, ये मेरा कौन से कर्म का फल था जो आज मेरी सभा में इज्जत रख दी? अब यहां तो कर्म का फल गिना जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कहा कि द्रौपदी जब तू अनमैरिड थी अपने पिता के घर पे, एक दिन स्नान करने गई थी, और एक साधु था अंधा, ऐसे ऐसे उसको आपने एक लीर दिया था, एक टुकड़ा दिया था साड़ी का, और कुपात्र सुपात्र को दिया हुआ दान में, वो संत नहीं, वो तो कोई और बला थी, ऐसा महापुरुष था वो, उसको दिया हुआ ये दान आज तेरा ढेर बन गया। तब तो द्रौपदी को रिमाइंड हुआ वो बात, अगर तो हो वो तो इतना अच्छा कपड़ा दिया था। तब द्रौपदी ने कहा एक लीर के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार, और जब मैं पहले जान जाती तो सर्वस्व देती वार। तो पुण्यात्मा ये समय आपको वो स्थान मिल गया है, आप तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, और जिनके उर में बंदगी फिर के इंद्र का राज। तो यहाँ जो एकमात्र स्थान है जो शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र अनुकूल यहाँ क्रियाएं होती हैं, यहाँ पर आपका दिया हुआ दान फलेगा और आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मदन कुसाना है और मैं गुज्जर संप्रदाय से हूँ। कहाँ से हैं आप? गांव पंजोखरा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं पहले शिक्षक का कार्य करता था, अब जो है फिलहाल मैं कृषि का कार्य कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब लिया? सर 5 मई 2014 में मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं जो घर पे देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा की आदि देवताओं की भक्ति होती थी, मैं भी वही करता था। तो जो भक्ति आपने ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो कोई खास नहीं हो पाए, बल्कि बदले में मेरे घुटनों में एक बीमारी और आ गई। वो बीमारी ये थी कि घुटने सूज कर बहुत मोटे मोटे हो गए और कट की आवाज़ होने लगी। इनको दिखलाया तो बताया गया कि ग्रीस खत्म होगी और इसमें जो है इसका इलाज कराना पड़ेगा। तो लाभ तो कोई विशेष नहीं हो पाया, बल्कि दुख ही मिले। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, बल्कि आपको नुकसान और दुख आने लगे, तो संत रामपाल जी की शरण में आने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो बहुत अधिक हुए, लेकिन उनमें से कुछ लाभ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक मेरा साला है जो जिला सहारनपुर में नकुड़ के पास नया गांव पड़ता है, नरेश है उसका नाम। उसको हेपेटाइटिस सी हो गई थी और मैंने एक पुस्तक, मेरा लड़का फैजाबाद पढ़ता था, उसके द्वारा मिली। कोई भक्त उसको दे गए, रेल में ट्रेन से वो आ रहा था, तो उसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसमें जो अनुभव भक्तों के थे मैंने देखे, और इसके बाद फिर साधना चैनल पे मैंने सत्संग देखा, तो मैंने उसको बुलाया कि आजा, तेरी बीमारी एक जगह ठीक हो जाएगी और तू मेरे साथ चल। तो उसने कहा कहाँ? मैं कहा एक संत आए हुए हैं जो परमात्मा स्वरूप हैं और उनके पास चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जाने के लिए मैंने उसे बुला लिया और फिर मैं उसको ले करके, किताब पर एक नक्शा था, उसके आधार पे बरवाला पहुंचा और वहाँ से मुझे संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी मिली। उसमें बैठकर मैं आश्रम में गया और आश्रम में जाने के बाद सर देखा कि वास्तव में सतलोक नाम क्या, वो सतलोक ही है। ऐसे भक्तों का ऐसा व्यवहार देखकर मैं दंग रह गया। इतने अच्छे तरीके से बोल रहे थे भगत और ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में सतलोक में आ गए हों। तो वहाँ भंडारा लिया। भंडारे के बाद उन्होंने हमें ज्ञान समझाया। कुछ तो हमने पहले ही समझ लिया था पुस्तकों से और सत्संग के माध्यम से, फिर उन्होंने भी बताया। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही आशीर्वाद के लिए गए हम, तो सर जैसे ही आशीर्वाद मिला तो हमें एक अपने शरीर में ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम हल्के हो गए हैं कुछ। तो इसके बाद हम 4 बार गए और 4 बार जाने के बाद प्रत्येक बार संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और रिजल्ट ये हुआ, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो बीमारी हेपेटाइटिस सी थी उसके अंदर, नाम दीक्षा लेने के बाद जब चेक कराया तो वो नील मिली। भगत जी ये लाभ हुआ और बहुत सारे लाभ हुए। एक बार मैं अपनी ससुराल अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था, तो घर पे कोई नहीं था, पशु बंधे हुए थे। तो मैं वहाँ से चला, टाइम लगभग 2-2:30 बज गए थे। मैंने सोचा शाम से पहले घर जाना है और पशुओं को चारा भी डालना है। तो मैं बाइक से जा रहा था अपने घर, तो उसमें मैंने सोचा बहुत जल्दी से निकलना पड़ेगा तब जाया जाएगा।
तो मैंने उसकी जितनी भी स्पीड गाड़ी में थी वो स्पीड मैंने फुल दे दी और गाड़ी 80 की स्पीड से भाग रही थी। अचानक जल्लाबाद फाटक से परली तरफ एक अवरुद्ध मार्ग था, थोड़ी पुलिया टूटी हुई थी, वहां अचानक एक वृद्ध आदमी मेरे सामने आया, जबकि बाइक बहुत नजदीक आ चुकी थी। उसमें जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो बाइक फिसल गई और फिसलने के बाद घिसटते हुए हम नीचे जाकर गांव में पड़े। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हम ठीक ठाक उठ करके अपने गांव में चले गए। चोट तो लगी लेकिन बहुत हल्की, नाम मात्र की। वहां पे जो लोग आए हुए थे उन्होंने बताया कि यहाँ कल ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 2 लड़कों की मौत हो गई थी, हमारी मृत्यु होनी थी। संत रामपाल जी महाराज ने ही हमको जीवन दान दिया, उससे ही हम बच पाए। और बहुत सारे और भी चमत्कार हैं। 2015 की बात है, जब संत रामपाल जी महाराज से नाम ले चुके थे तो एक रिश्ता लड़के का आया एक जगह से। मैं जो रिश्ता लेकर आए वे लोग संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे, वे भक्त नहीं थे। तो उनके यहाँ से जो रिश्ता आया तो उसके बाद में एक तारीख निश्चित की गई कि भाई उस तारीख को ये जो चिट्ठी आएगी। उसी दौरान हमारा छोटा जो भाई है उसकी पत्नी बीमार हो गई और वो इतनी बीमार हो गई कि उसके पहले भी 1-2 बार अटैक आ चुका था। तो वो उसको वहाँ उसका इलाज भी चला हुआ था मेरठ में, तो उसको वहाँ लेकर गए और सर ऐसा हुआ कि उसको वहाँ ले जाने के बाद अचानक उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। उसका समाचार उन्होंने दिया कि इसमें कुछ नहीं है और उसको मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर गए। जैसे वे मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने फ़ोन किया कि इस प्रकार से भाई ये तो ख़त्म होगी और बस अब तैयारी है, लेकिन हमें यहाँ फीस जमा कर दी। ये नु कह रहे हम कुछ थोड़ी ट्राई कर लें, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के सामने अरदास लगाई कि परमात्मा ये अगर एक्सपायर हो गई तो ये रिश्ता अब इस डेट में नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही अरदास लगाई तो वहाँ से फ़ोन आया कि 1% इसमें जीवन नज़र आ रहा है और आते आते 15-20 मिनट के अंदर उसमें इतना सुधार आया कि डॉक्टर लोग कहने लगे कि बड़ा आश्चर्य है। सर ऐसा हुआ कि आध घंटे के अंदर वो पूर्णतः ठीक हो गई और वो रिश्ता उसी समय निर्धारित समय पर हुआ। और एक चमत्कार सर अभी नया ही मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का अंकित नाम है उसका, वो हिसार में ही सर्विस करता है, प्राइवेट जॉब है उसकी किसी कंपनी में। तो उसका भी ट्रांसफ़र आ गया था। तो ट्रांसफ़र आ गया उसको, अभी तो वहाँ पर सेलेक्ट हुआ था, इसके बाद ट्रांसफ़र के आदेश आए। तो सर उसने इतना दुख हुआ कि उसने खाना तक नहीं खाया। हमें उसको बहुत समझाया, भाई कोई बात नहीं, नौकरी करनी है तो जहाँ भी भेजेंगे चले जाओ। तो उसने परमात्मा से अरदास लगाई और अरदास लगाने के बाद सर आप यकीन नहीं करोगे, अगले ही दिन जिन्होंने आदेश इतनी सख्ताई से दिए थे फोन पर तुरंत आ जाओ, मैं मैनेजर ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम तुमको नहीं बुला रहे, 6 महीने के लिए और रहो वहीं। और वो बड़ी खुशी से वहाँ रह रहे हैं। ये सब चमत्कार परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के हैं। और बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपके साथ बहुत सारे चमत्कार हुए और हम अन्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें नशे जैसी बीमारी से छुटकारा मिला। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप भी कोई नशा करते थे? जब मैं
ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता था तो मुझे भी नशे की लत लगी हुई थी। मैं बीड़ी सिगरेट पीता था। जैसे ही मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो वो लत भी समाप्त हो गई और मैंने उसके बाद कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी नशे की हालत में डूबती जा रही है, तो क्या संत रामपाल जी इस युवा पीढ़ी को नशे की आदत से छुटकारा दिला सकते हैं? सर बिल्कुल छुटकारा दिला सकते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं उस दिन से कोई नशा नहीं करता और अपने आप ही नशा समाप्त हो गया। तो ऐसे ही और लोगों का भी नशा समाप्त हो जाएगा। लगभग 90 लाख आदमी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं और उनमें से कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता, नशा मुक्त है। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जो भी परमात्मा की शरण में आएगा संत रामपाल जी महाराज की, वो नशा मुक्त हो जाएगा, उसका नशा स्वतः ही छूट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है कि नशा अपने आप ही सफा हो जाता है, नशा छूट जाएगा। आज के समय में बहुत सी सामाजिक कुरीतियां फैली हुई है। इन कुरीतियों को मिटाने में संत रामपाल जी क्या योगदान दे रहे हैं या दे सकते हैं? सर जितने भी भक्त हैं 90 लाख के करीब, वे उनकी जो शादी होती है न तो वे दहेज लेते और न दहेज देते और नशा बिल्कुल भी नशे के पास नहीं जाते। तो इसी तरह यदि ये समाज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो मैं भी इसी प्रकार दहेज की इस कुप्रथा से और जो अन्य बीमारियां जो चली हुई हैं नशे वगैरह, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वे रिश्वत भी नहीं लेते। तो इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां से छुटकारा मिल रहा है और जो भी भक्त आना चाहें आएंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में, उनका भी इन सब से छुटकारा हो जाएगा। जो संत रामपाल जी की शरण में आना चाहते हैं, जैसा कि आज संत रामपाल जी जेल में हैं, तो अन्य समुदाय संत रामपाल जी की शरण में कैसे आ सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज ने विदेशों में और पूरे भारत के अंदर अनेकों स्थान पर प्रत्येक जिले के अंदर नामदान केंद्र खोल दिए हैं और एक साधना चैनल पर परमात्मा रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों से संपर्क करके और अपने नजदीक के नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।